الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. तर्जुमा। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये तलाक 2 बार तक है, फिर भलाई के साथ रोक लेना है या भलाई के साथ छोड़ देना है। और तुम्हें जायज़ नहीं कि जो कुछ औरतों को दिया उसमें से कुछ वापस लो, मगर जब दोनों को अंदेशा हो कि अल्लाह की हदें कायम ना रख करेंगे, फिर अगर तुम्हें खौफ हो कि वो दोनों ठीक इन्हीं हदों पर न रहेंगे तो उन पर कुछ गुनाह नहीं। इसमें जो बदला देकर औरत छुट्टी ले
ये अल्लाह की हदें हैं, इनसे आगे न बढ़ो, और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़े तो वही लोग जालिम हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 तारों की शाने जमाली में तू, चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की लाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की लाली में तू, खोशे खोशे में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बू बू में तू, अल्लाहु 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 दीद किसको मयसर तेरी जात की, दीद किसको मयसर तेरी जात की, लाख मूसा ने तुझसे मना जात की, लाख मूसा ने तुझसे मना जात की, फिर भी तूने न उनसे मुलाकात की, छुप के पर्दे में की जब कभी बात की, और मोहम्मद से की, और मोहम्मद से की, और मोहम्मद से की तू बदू गुफ्तगू, अल्लाहु 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 अल्लाहु, हर फजीलत मोहम्मद के घर भेज दी, हर फजीलत मोहम्मद के घर भेज दी, थी जो शय खूब से खूब तर भेज दी, थी जो शय खूब से खूब तर भेज दी, इनके भाई को तेरे तो सर भेज दी, और मलक से फिर उसकी खबर भेज दी, लापता की सदा, लापता की सदा, लापता की सदा अब भी है 400, अल्लाहु 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 थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आज तो आप लोग जल्दी जल्दी 3 बजे आ गए। और क्योंकि आज से हमारी ट्रांसमिशन 3 बजे शुरू होगी, है ना, क्योंकि सब ने इतना पसंद किया ट्रांसमिशन को, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इसमें 30 मिनट्स और ऐड करेंगे, यानी 3:30 बजे के बजाय अब 3 बजे शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन,
आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली फारिस। ट्रांसमिशन के आगाज़ में तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल कर रहे थे हुसैन आराई साहब। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं हुसैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे कानों में तिलावत कुरान करके हमारे कानों में रज़ खोलते हैं। खुदा आपकी आवाज़ में और तासीर अता फरमाए। जिस तरह के आज 5 रमज़ान है और आज हम एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं और बहुत अहम वो टॉपिक है और इस हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी भी है। उसकी वजह यह है कि हमारे माशरे में आप देखें खुला और तलाक़ की शरह कितनी बढ़ती जा रही है और मियाँ बीवी की जो ज़हनी हम आहंगी है वो किस कदर ख़त्म होती जा रही है। असल में हम लोग मटेरियलिस्टिक हो गए, चीज़ों से प्यार करने लगे हैं। लोगों से प्यार करना तो छोड़ ही दिया, हमें सिर्फ और सिर्फ गर्ज रह गई है कि मुझे इससे ये ज़रूरत है, मुझे इससे ये ज़रूरत है। डिमांड यानी लड़का चाहता है कि जिससे मेरी शादी हो वो अपने घर से बहुत सारा जहेज़ लाए, बहुत सारा साजो सामान लाए और अपने घर वालों यानी अपने वालिद वालिदा की तरफ से बहुत सारे पैसे भी लाए ताकि मैं आसानी से ज़िंदगी गुजार सकूं अपनी बीवी के साथ। और लड़की ये चाहती है कि मुझे अगर लड़का मिले तो वो वेल सेटल्ड हो, मतलब उसके अलावा तो शादी करनी ही नहीं। देखिए नसीब अल्लाह बनाता है, जोड़े अल्लाह बनाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों से प्यार होता है और चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार के लिए होते हैं। मामला तब बिगड़ते हैं जब चीज़ों से प्यार हो जाए और लोगों को इस्तेमाल कर लिया जाए। जिन रिश्तों की बुनियाद ही ज़रूरियात पर होंगी, एक्सपेक्टेशन पर होंगी, तो वो फिर मजबूत कैसे रहेंगे। इस बात पर तो यकीनन हम सबका ईमान है ना कि नसीब अल्लाह लिखता है। और कमाल की बात बताऊं, अल्लाह को ये बात पता थी कि इंसान ये काम करेगा। हम आज क्या करते हैं, हम इस बुनियाद पर भी माशरे में मर्द औरत को तलाक इसलिए दे देता है कि मुझे चाहिए था कि बेटा पैदा हो। तुमने बेटी कैसे पैदा हो गई तुम्हारे यहाँ। तो याद रखिए औलाद मर्द के नसीब से होती है। मर्द के नसीब में अगर बेटा है तो बेटा ही होगा, बेटी है तो बेटी ही होगी। इसमें आप औरत को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। और औरत इसलिए अपने शौहर से नाराज रहती है या ऐसे लड़के से शादी नहीं करती कि जो अभी वेल सेटल्ड नहीं है। ठीक है, इतना सोचना समझना जरूरी है कि जाहिर है इंसान अगर कहीं शादी कर रहा है तो वो लड़का कमाता भी है नहीं कमाता, ये जरूरी है, ये सोचना जरूरी है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना कि वो इतना ही कमाता हो वरना हम नहीं करेंगे। तो याद रखिए पैसा औरत के नसीब से होता है। जब औरत शादी होकर, लड़की शादी होकर जैसे उसका निकाह हो जाता है ना, तो उसका नसीब जुड़ जाता है, उसका दोनों का ईमान मुकम्मल हो जाता है, लड़का और लड़की का। तो लड़की के नसीब से लड़के के पास पैसा आता है। इसीलिए अल्लाह ने लड़की के नसीब में पैसा रखा है कि अगर मर्द पैसों की वजह से कोई बात करे या उसको तकलीफ पहुंचाए तो वो याद रखे पैसा औरत की वजह से आता है और औरत का ख्याल रखना है उसने। और वो माँ जो अपनी नस्ल को चलाती है उसको भी ये याद होना चाहिए कि औलाद उसके शौहर के नसीब से मिल रही है। तो दोनों को एक दूसरे के नसीब का भी ख्याल रखना चाहिए। एक दूसरे को ताना नहीं देना चाहिए कि इसके पास पैसा नहीं है। पैसा आपके नसीब की वजह से नहीं है। इसके पास बेटा नहीं है या बेटी नहीं है, वो आपके नसीब की वजह से नहीं है, मर्द के नसीब की वजह से नहीं है। मर्द ब्लेम नहीं कर सकता। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह से नसीब मांगो, नसीब। क्योंकि मैंने बड़े बड़े दौलतमंदों को नसीब वालों के आगे झुकते देखा है। हमें नसीब के लिए दुआ क्यों नहीं करते हम लोग? हमें नसीब के लिए दुआ करनी चाहिए। और हम अक्सर हम देखते हैं कि हम लोगों को ये दुआ देते हैं कि अल्लाह आपके बच्चों के और बच्चियों के नसीब अच्छे करे। ये क्यों कहते हैं? इसलिए कि नसीब अच्छे होंगे तो सब कुछ मिलेगा ना। देखिए, जब शादी होती है ना तो शादी दो लोगों के दरमियान नहीं होती, यानी सिर्फ लड़का और लड़की के दरमियान का रिश्ता नहीं जुड़ता, बल्कि उनके साथ साथ दो खानदान जुड़ते हैं।
और वो खुशहाल रहते हैं तो दोनों खानदान खुशहाल रहते हैं, और अगर उनके दरमियान अलहदगी हो जाए तो फिर दोनों खानदान परेशान हो जाते हैं। और बाज जगह तो ऐसा भी होता है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। आपको पता है कि तलाक एक ऐसा अमल है जो जायज है, मगर ये वो जायज अमल है जो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंदीदा है। अल्लाह नहीं पसंद करता। हम इस माशरे में देखते हैं कि जो शादी वट्टे सट्टे में होती है कि उसकी बहन इसके घर पे आई, इसकी बहन उसके घर पे गई, आपस में शादी होती है। एक मियाँ बीवी तो इधर खुश रह रहे हैं, दूसरे मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई तो उसको प्रेशराइज करते हैं कि देखो ये हमारी बहन को तंग कर रहा है, तुम इसकी बहन को तलाक दे दो। मैं कहता हूं उस बहन का क्या कसूर है? ये हमारे माशरे का हिस्सा है। इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम ये दर्स नहीं देता। हम लोग बहुत सारी जगहों पर ना फंस जाते हैं माशरे में और इस्लाम के दरमियान। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें इस्लाम हमें इजाजत देता है मगर हमारा माशरा हमें इजाजत नहीं देता, और बहुत सारी जगहों पर हमारा माशरा कुछ नहीं कहता लेकिन उस काम की इजाजत हमारा इस्लाम नहीं देता। तो हमें फॉलो क्या करना है? हमें इस्लाम फॉलो करना है, क्योंकि इस्लाम ही इस्लाम ने अच्छे माशरे का तस्वुर भी दिया है। इस्लाम सिर्फ ये नहीं है कि आपने नमाज पढ़नी है और सिर्फ रोज़ा रखना है और मस्जिद जाना है। इस्लाम इखलाकियात का नाम भी है। इस्लाम प्यार और अखुवत का नाम भी है। इस्लाम रिश्तों को जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। आपको पता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शैतान पानी पर अपना तख्त सजाता है और अपने चेलों को कहता है जाओ जो जो काम मैंने कहा है उसकी रिपोर्ट लेकर आओ, तुमने क्या क्या किया। जब वो उसके चेले ये रिपोर्ट लेकर आते हैं ना कि आज हमने लोगों को वर्गलाया और आज हमने इतने लोगों की तलाक करवाई, तो शैतान बहुत खुश होता है। आप अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा गुनाह है। ठीक है, इस्लाम ने इजाजत दी है तलाक देने की, लेकिन कंडीशंस भी हैं। अपनी वजह से नहीं कि मुझे ये पसंद नहीं है या इस औरत से जो औलाद हुई है वो बेटा नहीं हुआ, बेटी क्यों हुई, मुझे तो बेटा चाहिए था, तलाक दे देते हैं। औरत कहती मैं आपके साथ गुजारा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे चाहिए अपना लाइफ स्टाइल बढ़ाना है, आपकी तो तनख्वाह इतनी नहीं है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आपके नसीब से तो पैसा आना था, आप अपने नसीब के लिए दुआ क्यों नहीं करती? हाँ, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं अचानक, वो इसकी बात नहीं मान रहा, वो इसकी बात नहीं मान रहा। हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग बहुत है। अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि आप एक दूसरे को कितना समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग ये कि आप एक दूसरे की गलतियों को कितना माफ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये आदत खराब है, ये गुस्से का तेज है, ये गुस्से की तेज है, तो उसको इग्नोर करना सीखें। यही तो अंडरस्टैंडिंग है। और इसका असर पता है कब होता है? इसका असर होता है हमारे बच्चों पर। बच्चे तो मासूम होते हैं, वो तो माँ से भी प्यार करते हैं, वो तो बाप से भी प्यार करते हैं। सोचिए उनके जहन पर क्या असर पड़ता होगा जब मियाँ बीवी लड़ते होंगे। मैं आपको अपने ही घर की एक बात बता देता हूँ। मैं और मेरी मिसेज मजाक में ना बच्चों से, जो मेरी बेटी बाली सकीना और आली सकीना 8 साल की, आली सकीना अभी 3.5 साल की, मजाक में ही ना हम लोग ऐसे कहते हैं कि तुम मम्मा के पास जाओगे, बाबा के पास, तुम मम्मा से ज़्यादा प्यार करती हो या बाबा से ज़्यादा प्यार करती हो? और हम सीरियस होकर जरा सवाल करते हैं, तो बच्चे ना दोनों की तरफ देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मम्मा से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और बाबा से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। बच्चे तो मासूम हैं, बच्चे दोनों से प्यार करना जानते हैं। अब सोचिए, ये तो एक मजाक में हमने बात कही, वो मियाँ बीवी जो असल में लड़ते होंगे, और हद ये भी होगी कि वो एक दूसरे को गालियां भी दे देते होंगे। सोचिए बच्चों पर क्या असर पड़ता होगा उस वक्त
किसी को तलाक देने से पहले ना एक बात जरूर सोचिएगा कि खुदा ना खास्ता इसकी जगह अगर हमारी बेटी होती तो हम उसको तलाक देते या मौका देते। सिर्फ इतनी सी बात सोचिएगा। और जो औरत अपने शौहर से ला ताल्लुकी करना चाहती है सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो गुस्से का तेज है या उसके पास पैसे नहीं है, उसके वसाइल नहीं है, तो बस इतना सोचना कि अगर इसकी जगह आपका बेटा होता और आपकी बहू ऐसा करना चाहती, आपके दिल पे क्या गुजरती? नहीं, उस वक्त हम कहते नहीं हम संभाल लेंगे। क्यों? क्योंकि होता यह है कि एक कड़वा सच है कि हम अपने टाइम पर अपना जो वक्त होता है ना, उस वक्त हम वकील बन जाते हैं अपने लिए, और जो दूसरों का वक्त होता है उस वक्त फौरन जज बनकर फैसला सुना देते हैं कि ये सही है और ये गलत है। अपनी बात आती है तो नहीं, दरअसल बात ये है, दरअसल बात यूं है। इंसान सब बराबर है। रिश्तों की कदर कीजिए। ये जो जोड़ा है ना मियाँ बीवी का, ये अल्लाह ने एक ऐसा पाक रिश्ता बनाया है। पूछिए उन लोगों से कि जिनके खावंद का इंतकाल हो जाता है, फिर शौहर के बगैर जिंदगी कैसे गुजरती है उन लोगों की, या जिसकी ज़ौजा का इंतकाल हो जाता है वो कैसे अपने घर को संभालता है। जो काम शौहर का होता है ना वो शौहर ही कर सकता है, और जो बीवी का होता है वो बीवी ही कर सकती है। बहुत सी ऐसी परेशानियां होती हैं, इंसान शेयर करना चाहता है, वो कभी कभी अपने बहन भाइयों से भी नहीं शेयर कर पाता, दोस्तों से भी शेयर नहीं कर पाता, बच्चों से नहीं शेयर कर पाता। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो बीवी अपने शौहर से और शौहर अपनी बीवी से ही परेशानी शेयर करती है। ये रिश्ते मजबूत होंगे तो आगे आपकी नस्ल भी मजबूत होगी। वरना मैंने ऐसे लोगों को मैं जानता भी हूँ, मैंने देखा भी है कि जो जिंदगी भर लड़ते रहे और वही उनके बच्चों ने सीखा। आगे जाके उनके बच्चों ने भी सेपरेशन कर ली या तलाक कर ली। ठीक है, तलाक का एक ऑप्शन अल्लाह ने अगर दिया है तो वो एक बहुत एक्सट्रीम पर जाकर कोई बात होती है ना तो है। वरना आप देखिए हमारे यहाँ शरीयत में तलाक दी जाती है तो उसको फिर ऑप्शन भी दिया जाता है, कुछ दिन का वक्त दिया जाता है, मोहलत दी जाती है कि शायद ये दोबारा जुड़ जाएं, शायद ये दोबारा जुड़ जाएं। अल्लाह ने इसीलिए दीन इस्लाम में भी मोहलत रखी है। बहरहाल मेरा काम था कहना, फैसला आप सबके हाथ में है। जो लोग अपने रिश्तों की कदर करते हैं उनको सलाम है, और जो रिश्तों की कदर नहीं करते उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको नेक हिदायत दे। बात अगर दिल पे उतरे तो एक बार ये मेरा वीडियो रात को जब सोने लेटे ना अकेले, तो खामोशी से आंखें बंद करके कान में हैंड फ्री लगाकर सुनिएगा और सोचिएगा मैंने क्या कहा है। दिल पे असर हो तो इस पर अमल कीजिएगा। मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। देखते रहिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली फारिस। नाज़रीन, आज हमारी ट्रांसमिशन में जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ़ कराते चलूँ कि पाकिस्तान की सियासत से उनका ताल्लुक़ है और 2013 से 2018 तक MPA रही हैं और इस वक्त MNA हैं। मुतादिद TV चैनल्स पर तो आप उनको देखते ही हैं जो वो पाकिस्तान की कौम की खिदमत कर रही हैं, और अब से नहीं कई सालों से। और सिर्फ यही नहीं बल्कि NM अकीली पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना की पोती हैं और उस्मान फ़ारूकी साहब की साहबजादी भी हैं, और आज हमारी ट्रांसमिशन की ख़ास मेहमान भी हैं डॉक्टर शर्मिला फ़ारूकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। जी। और कैसा गुजर रहा रमज़ान? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर अब तो अब ज़ाहिर है जो आपका ओहदा है उस हवाले से मसरूफ़ियत भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैनेज कर लेती हैं इन्हीं रमज़ान में आके या फिर छुट्टियाँ ले लेती हैं? नहीं,
रमज़ान में छुट्टियां नहीं होती, रमज़ान में भी काम होता है, पार्लियामेंट का सेशन होता है। मैं कल ही वापस आई हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा, माशाल्लाह। कोशिश कर रही हूँ मैनेज करने की, और उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मेरे खावंद की है। बहुत ज़रूरी है ये बात, बल्कि आज हमारा मौजू भी यही था कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना मजबूत होना चाहिए। हम कहते हैं ना, हम अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को, तो मैंने यही कहा था अभी इंट्रो में कि अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं, बल्कि हम एक दूसरे की गलतियों को कितना इग्नोर करना जानते हैं। हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट करे, वाइफ हस्बैंड को सपोर्ट करे, तो यही ज़िंदगी है। ये एक गाड़ी है जो पहियों की तरह होते हैं मियाँ बीवी, तो बड़ी अच्छी बात है। और शायद यही वजह है, और यकीनन यही वजह है कि आपकी ज़िंदगी इतनी कामयाब भी है। बच्चे कैसे हैं? माशाल्लाह। मेरा एक बेटा है माशाल्लाह, माशाल्लाह। 5.5 साल का, माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेल। उसका नाम हुसैन है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि अब जो फ़िल वक्त पाकिस्तान के जो भी माशी हालात हैं, और रमज़ान में आकर आपको पता है कि एक तरह से जहाँ बरकतें भी बढ़ जाती हैं, वहाँ इंसान के अखराजात भी बढ़ जाते हैं। उसको अफ्तारी भी करनी है, सहरी भी करनी है। तो अब हम उम्मीद रखें गवर्नमेंट से कि इंशाल्लाह इस बार पाकिस्तान के हालात कुछ मज़ीद बदलेंगे पहले से ज़्यादा। देखिए, दुनिया भर में भी जब ऐसे त्यौहार आते हैं तो कीमतें कम होती हैं, डिस्काउंट्स मिलते हैं दुनिया भर में। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जब भी रमज़ान अल मुबारक आता है, बरकतें लाता है, वहाँ पर खाने पीने की अशिया जो है वो महंगी और महंगी तरीन होती चली जाती हैं। और एक गरीब आदमी के लिए, एक मुतवासत तबके से जिसका ताल्लुक़ है, उस घराने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ख़रीदना पहुंच से बाहर हो जाती हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट फिनोमेना है। इस पे हमने कई दफ़ा बात भी की, प्राइस कंट्रोल के भी इश्यूज़ आए, एक्शन भी लिया, जुर्माने भी लगाए, लेकिन कोई खातिर खा इसमें कमी नहीं आई है। अच्छा, बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। सोशल मीडिया पे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो लोग अपना सर्वे करते हैं और उसमें बताते हैं कि अब आपने बताना है कि इसमें कितनी हकीकत है। कि वही कहते हैं कि जो ठेले वाला है, वो ठेले वाला वो नहीं है कि जो मार्केट से 10 रुपए की चीज़ ला रहा है और फिर अपना प्रॉफिट रख के 11 रुपए की बेच रहा है, जो उसका हक है। असल कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने ठेले वालों को खड़ा कर दिया है, सामान अपना देके कि तुम्हें रोज़ के हम तुम्हें रोज़ के 2000 रुपये देंगे, ये 10 रुपये की चीज़ है लेकिन तुमने बेचनी 20 रुपये की है। अच्छा, अब उसके आगे इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, हाथ जोड़ ले कि भाई तुम सस्ता कर लो, तो उसको असर नहीं होता, इसलिए कि उसकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, उसने 2000 रुपये लेके घर चले जाना है। तो इसके पीछे जो ये सर्कल है, जो ये काम कर रहा होता है, कि इसके पीछे हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस पे कुछ एक्शन ले सकती है? अच्छा फरहान भाई, मैं रमज़ान में गलत बात क्यों करूं? मैंने ऐसा सुना नहीं है, शायद कहीं ऐसा होता हो, बट मेरी नज़र से नहीं गुजरा। इसलिए मैंने कहा कि हमने भी जब सोशल मीडिया मैं की चीज़ें सुनी हैं। हाँ, मैंने नहीं सुना। अच्छा। लेकिन मैं जब यहाँ पर MP थी 2008 से 2013 से 18 और 18 से 24, तो काफ़ी दफ़ा बाज़ारों पे हम छापे मारने गए, सही। और ख़ास तौर पे जो फ्रूट सेलर्स थे, और छापे मारे तो ऑफ कोर्स जो एक रजिस्टर्ड रेट्स आते हैं उससे कई ज़्यादा, जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं उससे कई ज़्यादा दाम पे वो बिक रहे थे। तो हमें यही सामने कहा गया कि जी पीछे से महंगा आ रहा है, हमें होलसेल में ज़्यादा मिल रहा है तो हम रिटेल पे ज़्यादा बेच रहे हैं। बहरहाल मैंने नहीं देखा कि किसी ने खड़े किया हो, ये मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन कुछ देखें, अगर बिलफर्ज जिस तरह आप कह रहे हैं, और अगर इसमें कोई हकीकत है और अगर ऐसा हो भी रहा है, तो ये ईमान की कमज़ोरी है। बिल्कुल, कि आप रोज़ेदारों से मुनाफा कमाने के लिए रोज़ेदारों को तंग कर रहे हैं। तो इसमें अपने ईमान की, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इसमें अपने ईमान की बात आ जाती है। अगर आपसे कोई गलत काम करवाने की कोशिश कर भी रहा है तो आप उसे मना कर दें। चंद रुपए कमाने की खातिर या चंद कुछ फ़ायदा उठाने की खातिर अगर आप गलत बयानी से काम कर रहे हैं और लोगों ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और बिलखुसूस वो कहते हैं ना, रमज़ान के अंदर जब आप दुआ भी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसका कई गुना ज़्यादा आपको सवाब मिलता है। तो अगर आप झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, रोज़ेदारों को तंग करते हैं, तो उसका फिर गुनाह भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। तो ये अगर हमारा ईमान मजबूत है तो हम ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि पॉलिटिक्स यानी सियासत में आना, ये आपका शौक था या लेगेसी को पूरा करना था?
नहीं, ये मेरा बिल्कुल भी शौक़ नहीं था, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं लेगेसी को पूरी करूँगी। मेरे नाना भी वज़ीर थे, मेरे दादा हामिद हुसैन फ़ारूकी साहब भी वज़ीर थे और नाना मेरे फाइनेंस मिनिस्टर थे। जी। ये आई थिंक एक बाय डिफ़ॉल्ट किस्मत में जो चीज़ लिखी होती है वो हो जाती है। सदर ज़रदारी साहब मुझे सियासत में लेकर आए और आज मैं जहाँ हूँ, जिस ओहदे पे हूँ, अब तक जिन जिन ओहदों पे रही, उसमें सदर ज़रदारी साहब का बराह रास्त बहुत अहम किरदार रहा। नहीं, इसका मतलब तो ये ना कि आप उन्होंने ज़रदारी साहब ने आपको, आपके अंदर वो एफ़र्ट्स देखी होंगी, वो आपका वो जज्बा देखा होगा, तो इसका मतलब आपका शौक़ रहा सियासत में? देखिए, एक दफ़ा जब मैं आ गई सियासत में तो सियासत के इस, जिसे कहते हैं ना, इस एनवायरनमेंट के अंदर आई थिंक आई ट्राई टू फिट माई सेल्फ और मुझे ऐसा लगा कि शायद अब यही दिस इज़ माई कॉलिंग। सियासत मुझे पसंद आई। सबसे अहम चीज़ इसमें यह है कि आपके पास वो अख्तियार होता है कि आप लोगों की दाद रसाई कर सकें। बहुत दफ़ा हम हेल्प भी कर देते हैं, हो जाती, कभी कभार नहीं कर सकते। लोग बहुत दफ़ा नौकरियां मांग रहे होते हैं, हमारे बस में नहीं होता नौकरी देना क्योंकि नौकरियां है ही नहीं, लेकिन लोगों के काम होते हैं। किसी का थाने कचहरी से होता है, किसी का डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से होता है, किसी कहीं हमारे एक फ़ोन से किसी का काम हो जाता है जो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, हम कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त दी, वो मकाम दिया कि लोगों की मदद कर सकें, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है। अच्छा, सियासत में आकर जो आप कौम की खिदमत कर रही हैं, उसके अंदर ज़ाहिर है आपको कभी किसी शहर जाना है, कभी किसी शहर जाना है, मोस्टली इस्लामाबाद जाना है, घर आपका कराची में और बेटा 5 साल का है, तो फिर ये फैमिली की ये माले मामलात, बच्चे की टेक केयर किस तरह से आप? जी, ये अभी हो रहा है क्योंकि इससे पहले तो मैं एमपी थी, मैं कराची में रहती थी, घर मेरा कराची में ही, हम कराची में रहते हैं। ये पहली बार है कि मैं एमएनए बनी हूँ और इस्लामाबाद में मेरी पार्लियामेंट है। तो यस, मेरे, जिस तरह मैंने कहा, मेरे जो खाविंद हैं शाम, उनकी बहुत सपोर्ट है क्योंकि फिर बच्चा मैं पीछे उनके पास छोड़ के जाती हूँ और बहैसियत एक मर्द अपना काम भी करना, फिर बच्चे की ज़िम्मेदारी भी उठाना, आई थिंक ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर ये ना करते तो शायद मैं अपना काम इस तरीके से ना कर पाती। सो रियली वो हमेशा कहते हैं ना कि एक औरत की कामयाबी के पीछे एक मर्द का हाथ है। मेरे पीछे हमेशा मेरे वालिद साहब की सपोर्ट रही, का हाथ रहा और मेरे हस्बैंड की सपोर्ट रही। माशाल्लाह। और फिट कैसे रखती हैं अपने आप को? माशाल्लाह। यानी लोग ये कहते हैं कि आपकी एज का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है और आप भी और आपकी वालदा भी माशाल्लाह, उन्होंने भी अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है। ज़ाहिर है सेहत का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है, तो किस तरह से मैनेज करती हैं फिर मसरूफ़ियत? ज़ाहिर है आप कहीं जा रही हैं, वहाँ आपको दावत भी दी जाती है, वहाँ बिरयानी भी होती है, वहाँ कौरमा भी होता है, वहाँ ऐसी चीज़ें भी होती हैं। वो मैं खाती भी हूँ। खाती भी हैं? हाँ, बेशक। फिर मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मुझे कौरमा बहुत पसंद है। जी, मैं जब मैं कराची में होती थी तो मैं डेफिनेटली एक्सरसाइज करती थी, नॉट जस्ट टू स्टे फिट, लेकिन आई थिंक कि क्योंकि हमारी बड़ी सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, पार्लियामेंट में भी बैठे हुए हैं, दफ्तर में भी बैठे हुए हैं, सो आई थिंक अपनी रूटीन के अंदर किसी न किसी फॉर्म में एक्सरसाइज करना, चाहे वॉकिंग करें, चाहे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, चाहे आप कार्डियो करें, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स खेलें, बैडमिंटन खेल लें या आप साइकिलिंग कर लें, कुछ ना कुछ होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं हर किसी को कहती हूँ। हमने तो बहुत लेट ज़िंदगी में शुरू किया और समझा कि एक्सरसाइज की कितनी अहमियत है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें अपने बच्चों को बहुत बचपन से ही किसी न किसी स्पोर्ट्स की या किसी एक्सरसाइज रिजीम की आदत देनी चाहिए। ये आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आज के हम मौजू की तरफ भी आते हैं, यानी जो हमारे ट्रांसमिशन का मौजू है, ज़ाहिर है हम पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे और आपकी निजी ज़िंदगी पे भी बात करेंगे। आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू चाहते हैं कि आज का हमारा टॉपिक ये था कि हमारे जो माशरे में खुला और तलाक की जो शरह है वो बहुत बढ़ती जा रही है, जिस पर ज़ाहिर है तलाक एक ऐसा जायज़ अमल है कि जिसको अल्लाह ने नापसंदीदा करार दिया है। और ज़ाहिर है एक वजह, कोई ना कोई एक वजह तो बनती है ना तलाक होने की या खुला लेने की। मैंने तो अभी ये कहा है कि ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास है, लेकिन क्यों ना हम ऐसा करें कि वो वजूहात को ख़त्म करने की कोशिश करें कि जिसकी वजह से बात तलाक तक पहुंचती है या खुला तक पहुंचती है। आप इस बारे में क्या कहें? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन।
देखिए हमारे निकाहनामा में भी लड़की को ये राइट टू डिवोर्स होना चाहिए, क्योंकि हमारे निकाहनामा में है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत से निकाहनामों में इसको काट दिया जाता है, लेकिन ये हक एक लड़की को मिलना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि जब दो अफराद एक दूसरे के साथ शादी में मुंसलिक होते हैं तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। एक दूसरे के साथ रहना, अलग अलग ख़ानदान, रिवायात, तरीक़ेकार, जिस तरह आपकी परवरिश हुई, जिस तरह मेरी परवरिश हुई, फ्रिक्शन आएगा, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन भी आएगा, ख़ानदानों का मिलाप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आखिरी हद तक कोशिश करनी चाहिए कि मामलात चलते रहें। देखिए परफेक्ट मैरिज कहीं भी नहीं होती है। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड, थोड़ी बहुत देयर इज़ नथिंग लाइक अ तो हर जगह परफेक्ट ही मैरिज। हाँ, हर अगर कोई ये कहता है ना वी आर अ परफेक्ट कपल, तो मैं समझती हूँ वो गलत बयानी कर रहा है। झगड़े, फ्रिक्शन, उतार चढ़ाव हर रिलेशनशिप में होता है, भाई बहनों में हो जाता है, माँ बाप में हो जाता है, बाप बेटी में, माँ बेटी में हो जाता है। दिस इज़ ह्यूमन नेचर। लेकिन फिर आप उनको छोड़ नहीं देते, तर्क नहीं कर देते, उस ताल्लुक को चलाते हैं। मेरा शर्मिला जी, मेरा मानना ये कि एक जगह इंसान की अपनी अना हो और एक जगह रिश्ता हो। मैं समझता हूँ कि अपनी अना को मार के रिश्ते को बचा लेना चाहिए, क्योंकि रिश्ता सिर्फ औरत हाँ, और मर्द के अब दरमियान नहीं है। ये बच्चे उससे कनेक्ट हैं, आपके माँ बाप उससे कनेक्ट हैं, आपकी फैमिली उससे कनेक्ट है, यानी दो खानदान, पूरे खानदान आपसे कनेक्टेड हैं। देखिए अना की खातिर तो कोई भी रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहिए, तो बेवकूफ़ी या नादानी है। लेकिन कभी कभार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जब आपके सामने कोई और रास्ता नहीं रहता। जी। देखिए जो लोग तलाक ले लेते हैं, जो लोग खुला ले लेते हैं, उनको इस हद तक मैंने तो 20-20, 25-25 साल बाद लोगों को तलाक और खुला लेते हुए देखा। तो कोई ऐसी वजूहात तो होंगी ना। इट्स वेरी वेरी सब्जेक्टिव, आप इसे जनरलाइज नहीं कर सकते। हर किसी के अपने मसाइल होते हैं, किस हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है, किस हद तक मामलात को चलाया जा सकता है, किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, ये हर इंसान के ऊपर मुनहसर है। लेकिन अगेन मैं ये चीज़ कहूँगी कि पूरी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, एंड आई एम श्योर हर कोई करता ही है। कोई शौक़ से तलाक, शादी करके तलाक नहीं ले लेता। लेकिन मैंने देखा है कुछ सालों से लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, बिलखुसूस ख़वातीन के अंदर। पहले ख़वातीन बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेती थी, अब वो कहती हैं कि नहीं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, राइट, सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता फरहान भाई। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं समझती हूँ एक औरत के उतने ही हुकूक होने चाहिए। मैं कभी भी एक औरत को मर्द से कंपेयर नहीं करती। मैं कहती हूँ यार एक औरत के भी वही हुकूक हैं जो आपको आपके इस्लाम ने दिए हैं। माशरा तो शायद बहुत सारे हुकूक ले एक औरत से, लेकिन आपके इस्लाम ने आपको बहुत सारे हुकूक दिए हैं। देखिए इस्लाम ही तो और एक मर्द भी एक औरत के बहुत सारे हुकूक वो पाबंद है देने के लिए। बिल्कुल है। सो अगर एक औरत किसी वजह से तलाक लेके चली जाती है तो उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। नहीं, बुरा भला बिल्कुल नहीं, उसकी अपनी मजबूरी। हाँ, मजबूरियाँ हैं, जाहिर है। अच्छा, मुझे मैंने ये नोट किया है कि जैसे हमारा जो माशरा है और हमारा दीन, इसको हमने ना एक बुफे बना लिया है। यहाँ से जो चीज़ समझ में आए वो उठा लो, यहाँ से जो चीज़ समझ में आए वो उठा लो, अपने मतलब की, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी इजाज़त हमारा दीन तो देता है, लेकिन हमारा माशरा नहीं देता। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारा माशरा नॉर्मल रखता है उसको, लेकिन दीन इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर दीन की बात रखी जाए तो दीन ही ने असल तसव्वुर दिया है अच्छे माशरे का। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे ख़ानदानों में ऐसा होता है कि वट्टा सट्टा हो जाता है, आपस में शादी हो जाती है, इसकी बेटी उसके घर, उसकी एक भाई की शादी इसकी बहन से हो जाती है, इसकी बहन। तो वट्टे सट्टे में क्या होता है, अच्छी ज़िंदगी तो चल रही होती है, लेकिन उस जगह पर यह भी होता है कि एक शादी के जोड़े के अंदर अगर नाचाकी पैदा हो जाए तो ये लोग फोर्स करते हैं कि इसने तुम्हारी बहन को तंग किया, तलाक दे रहा है, तो तुम इसकी बहन को तलाक दो। ये सरासर ज्यादती है। ये ज्यादती है, क्योंकि उसका क्या कसूर है जो अच्छे से, ये मैं समझती हूँ ज्यादती है, गलत है, गुनाह है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें फिर ख़ानदानों को सोचना चाहिए, जो मर्द और औरत मियाँ बीवी हैं उनको सोचना चाहिए। देखिए जिस तरह मैंने कहा ना, एवरी रिलेशनशिप इज़ सब्जेक्टिव। आप उसे ऑब्जेक्टिवली नहीं देख सकते कि जी ये कपल अच्छा है तो ये भी अच्छा होगा। इस तरह वट्टा सट्टा भी होता है। आपकी भाई की जिससे शादी हुई है वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हों, लेकिन आपकी बहन की आपके अगर भाई से हुई है तो वो शायद ना इस तरह की ज़िंदगी गुजार पाए, उनके अपने मसाइल हो सकते हैं। तो
उनके मसाइल की वजह से आपने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी नहीं ख़राब सही करी। बात है। दोनों को अपनी अपनी चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर हमारे अंदर ये कमी है तो हम इसको पूरा करें और अगले की गलती को माफ़ करें। अब जैसे अब मौजूदा दौर में पाकिस्तान में जो हुकूमत बनी है वो भी इसी तरह बनी है कि पीपल्स पार्टी भी और PML भी एक साथ मर्ज होकर ज़ाहिर हुकूमत उन्होंने बनाई है। तो इसमें भी ज़ाहिर है जो हम TV चैनल्स पर देखते हैं जो उसमें ये भी होता है कि बहुत सी चीज़ों पे हम एक दूसरे पर एतराज़ कर रहे होते हैं ना कि इन्होंने ये चीज़ सही की और नहीं की। इसमें भी हमें ज़ाहिर है यही कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ मुल्क के पाकिस्तान के लिए अच्छी हो सके, क्योंकि एक तरफ ये पार्टी एक तरफ ये पार्टी, और कुछ लोग वो भी होते हैं हर पार्टी के अंदर, अच्छे लोग भी होते हैं बुरे भी होते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। तो वहाँ भी आप देखें वो भी गाड़ी फिर बहुत अरसे तक नहीं चलती। लेकिन हमारी दुआ है बहरहाल अब जो पाकिस्तान के बहरहाल जो भी अब सूरत हाल है, अल्लाह से दुआ है इस रमज़ान में कि इंशाअल्लाह आप लोगों को भी अल्लाह वो तौफीक दे कि हम मुल्क पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकें। और सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही ये सब कुछ नहीं कर सकता, बल्कि एज आ कौम हमारी भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं कि अगर आपके इलाके का कोई MP है आपके इलाके में कचरा दान रखवा देता है तो ये उसकी ज़िम्मेदारी यहाँ तक तो है, लेकिन कचरा डालने की ज़िम्मेदारी हमारी और आपकी है। तो बहुत सारी जगहों पर हमारी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसको हमें पूरा करना चाहिए। मुल्क हमारा घर है और इसको हमें अपने घर की तरह रखना चाहिए। लेकिन हम आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं कि अब आप MP देखिए, मैं समझती हूँ जिस तरह अभी आपने कहा कि मुख्तलिफ़ जमातें हैं, उनकी मुख्तलिफ़ आइडियोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ़ मंशूर हैं, लेकिन पार्लियामान में साथ बैठना, अच्छे काम करना, अच्छी लेजिस्लेशन करना, पाकिस्तान को आगे लेके चलना, ये बहुत बड़ी भारी ज़िम्मेदारी। अल्लाह करे आवाम की तवक्कुआत पे हम सब उतरें। मुश्किल हालात हैं और मैं समझती हूँ कि आवाम हमारी जानिब देख रही है कि किस तरीके से हम उनके मसाइल हल करें। बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई है, ये आवाम देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है कि लोगों की उम्मीदों का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर खुदा की नेमत। तो ये अल्लाह ने आपको नेमत दी है जो आप माशाल्लाह हुकूमत में आई हैं और जो खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अब लोगों की उम्मीदें आपसे हैं। बेशक। और अब देखते हैं, उम्मीद तो अल्लाह से की जाती है लेकिन अल्लाह कोई ना कोई वसीला बनाता है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान भी अच्छा चलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, जैसे मुल्क को चलाने के लिए अच्छे सियासतदान का होना ज़रूरी है और उसकी आइडियोलॉजी का अच्छा होना ज़रूरी है। इसी तरह चैनल को चलाने के लिए एक ब्रेक का होना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इजाज़त देंगी तो हम ब्रेक लेंगे। इश्तिहार बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन आते हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद। देखते रहिए प्यारा रमज़ान। शर्मिला फारूकी साहिबा अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। यूं ईमान जगाता है, सीधी राह दिखाता है, सबको गले मिलाता है, ईद की खुशियाँ लाता है। कौन अमीर है कौन गरीब, सारे फर्क मिटाता है। कर दे ऐलान हर एक इंसान है अपनी शान, प्यारा रमजान है मेज़बान, प्यारे मेहमान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माहम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं एनर्जी देख रही थी, माशाल्लाह रोजे में इतनी तेज एनर्जी होती है, इनसे इतनी पावर। सोचिए अफ्तार के बाद इनका क्या हाल होगा। वो तो फायर क्रैकर्स हो जाते हैं तब तक। और हमारे साथ मौजूद हैं माहम आमिर साहिबा, जो इन प्यारे प्यारे बच्चों को रोज़ एक प्यारा सा वाक़या सुनाती हैं और उससे हम
और ये बच्चे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और आज तो हमारे सेट पर मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम Again, इस segment अस्सलाम में। अगेन। कैसा लग रहा है बच्चों के साथ मिलकर? बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं इनकी उम्र की थी तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। बड़े मासूम से बच्चे थे, घर कुछ साल पहले की बात है। स्कूल जाते हैं। अब कुछ चंद ही साल पहले की बात है। मतलब माशाल्लाह, आई एम वेरी मैंने कहा इम्प्रेस्ड। जी 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 प्लीज आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द एनर्जी एंड मतलब सीख गए हैं। आपका तो पूरा तराना गा रहे हैं सैयद फरहान, सबकी शान। ये सब रेडी ये करके बच्चे आते हैं बहुत- घर से। बहुत और ये जबरदस्त। आई एम श्योर फरहान भाई ने भी इनको बताया है कि मेरा नाम जरूर ले लेना, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, मैंने आई बताया। एम जस्ट किडिंग। क्या बात है, तो गवाही देने के लिए भी तैयार हैं हाँ, सारे। गवाही- अब पक्की मैंने- तैयारी कराएगी। हाँ पक्की, थोड़ी ये लीडर बहुत ही है, पक्की लीडर। तैयारी है इनकी। मैं कहा है ना? शुरुआत की जाए, शुरुआत से पहले हाथ धो लिए जाएं। जी, बिल्कुल। और हाथ हम धोएंगे लाइफ बॉय से। वो क्यों? वो इसलिए कि लाइफ बॉय गिव्स यू 100% जर्म से प्रोटेक्शन, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में। अच्छा 10 सेकंड्स। तो अब तुम लोग का काउंटडाउन शुरू होने वाला होगा। तो मैं हाथ धो लूं? यस। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसा फिर? कंप्लीट। अच्छा, सबने आपको कुछ दिखाना है। क्या क्या? दिखाना है? ओह वाह भाई वाह! वाह। ये देखें, ये बैठ के स्केच बना रही थी अरे लाइफ बॉय का। ये लाइफ बॉय की बोतल बनाई है। वाह भाई वाह, वेरी नाइस उरैन, क्या बात है उरैन। अच्छा, लाइफ बॉय से हाथ जबरदस्त। धोने की एक शर्त ये भी है कि आपने ऐसे ही तैयार होके हाथ धोने। हाँ वो तो अच्छी बात है, घर में सुबह तैयार। सुबह उठ के नहीं हाथ धो सकते, ऐसे तैयार होके हाथ नहीं नहीं, धोने। तैयार जब भी आप चाहें हाथ धोएं। क्योंकि मुझे तो ये वाला प्रॉब्लम है कि जब मैं किचन में होती हूँ या कहीं आने जाने पे घर से वापस आके अपनी बच्ची को भी आदत डाली है कि घर में एंटर होती सबसे पहले हाथ धोने। I think सबसे ये पहले very- जाएं, this is हाथ very, धोएं, very लाइफ बॉय important. से जल्दी जल्दी क्लीन करें, 10 सेकंड्स में अपना काम कंटिन्यू करें। आई थिंक यानी हाथ कोई भी काम करना खास तौर हाथ धो के पे- पीछे खास तौर पड़ना। पे कोविड के बाद आई थिंक हमें ये रियलाइज हो गया है कि बिल्कुल। इन्फेक्शन कितनी जल्दी ये स्प्रेड बिल्कुल होता है। एग्जैक्टली। और हाइजीन, क्योंकि हाथ हम हर जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर वही खाने के लिए इस्तेमाल करते जी। हैं। और बिलखुसूस बच्चों के अंदर ये आदत ज़रूर डालनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और अब तो रमज़ान है, और रमज़ान में बच्चे अगर हाथ नहीं धोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, और अगर बीमार पड़ जाएंगे तो रोज़ा कैसे रखेंगे? हाँ तो इसलिए रोज़ा रखना है, रमज़ान की खुशियाँ इंजॉय करनी है, तो हाथ धोएं लाइफ बॉय से, वो भी 10 सेकंड में अपने 10 जर्म्स सेकंड। को ख़त्म करें, और फिर रोज़ा रखें, इबादत करें और खुशियाँ मनाएं। बिल्कुल। आज क्या वाकया सुना रही हैं आप? आज मैं बात, ये ले, अरे ये मेरी साथ में असिस्टेंट बैठी है। हाँ, तो आज हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा, अच्छा और बात करेंगे कि दुनिया किस तरह बनी और कितने दिन में बनी। किसी को पता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पता? नहीं। अच्छा, तो मैं बताती हूँ। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन के दरमियान की हर चीज़ को टोटल 6 दिन में बनाया। 6 डेज यस, सिर्फ 6 दिन। सिर्फ 6 डेज में अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया, ये तो हम सब जानते हैं। यस। और फिर उसमें अल्लाह ताला ने रूह फूंक भरी, है ना, रूह भरी हमारे अंदर। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा, उन्होंने हुक्म दिया, फरमाया कि हो जा, और वो हो गया। कुन फयकुन। कुन फयाकुन, बिल्कुल ऐसा ही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मे के दिन पैदा किया, और हज़रत बीबी हवा को हज़रत आदम की पसली से यानी रिब से पैदा किया। पसली, पसली। जो बिल्कुल यहाँ होती है, ये हाँ बिल्कुल ऐसा है। और फिर उनको और फिर इनको फरिश्ते, जितने भी फरिश्ते हैं उनसे और जिन्नात से अफजल करार दिया कि वो उनसे मुख्तलिफ हैं, ज़्यादा अफजल हैं। जैसे शैतान। नहीं, शैतान नहीं, नहीं शैतान फरिश्ते अफजल और नहीं है ना। जिन्नात। शैतान बिल्कुल अफजल नहीं होता। आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि शैतान अफजल नहीं होता है। हाँ, शैतान अफजल नहीं होता। जिन्नात और फरिश्ते थे, और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, हज़रत बीबी हवा यानी को अल्लाह ने बनाया। जो अच्छी अच्छी चीजें हाँ। अच्छे लोग बनाए ना, फरिश्ते बनाए हैं और जो दूसरी मखलूक इंसान बनाए, उनमें सबसे ज्यादा अच्छे जो हैं, सबसे ऊपर उनके हेड, यानी हम जो पैदा हुए हैं वो हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जनरेशन में से है ना। ये जी कंटिन्यू। जी, और साथ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और बीबी हवा को कहा गया कि आप जन्नत में रहिए और आराम से जो चाहे कीजिए, खुशी से रहिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन एक वो पेड़ है जिसका आपने फल नहीं खाना है, यानी उस पेड़ का एक फ्रूट नहीं खाना। पेड़ कौन सा है भाई, बता दें? बताएं, आप बताएं। वो पता है किसी को? चलें बताएं किसको पता है वो कौन सा फल। चलो ऑप्शन देते हैं, सेब, केला, केला, बेर और हाँ आम।
बेर, आम सेब। आम तरबूजा। सेब अब सेब बताइए, चलें अब बताइए किसका जवाब सही था। हुरका बिल्कुल सही जवाब था, लेकिन उस टाइम पे मना किया गया कि वो ना खाएं। लेकिन फिर शैतान तो वर्गलाने के लिए आ गया। वो शैतान तो शैतानियां करता ही है ना, तो शैतानों की बातें हो रही थी, तो शैतान ने आया और उनको वर्गलाया और कहा कि सेब खा लो, और उन्होंने खा लिया वो फल। और उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत बीबी हवा को नाफरमानी करने की वजह से यहाँ पे भेजा, और फिर दुनिया की इब्तिदाई और दुनिया बनाई गई। इब्तिदाई क्या होता है? शुरुआत। दुनिया बनानी शुरू की और फिर बना। नहीं, दुनिया नहीं, दुनिया तो बन बना गई दी थी। थी। दुनिया बन 6 गई दिन थी। में। उस दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फिर और हजरत हव्वा तशरीफ लाए। घर नहीं होते थे, बिल्कुल कुछ नहीं होता था। कुछ भी नहीं था। नहीं, पहाड़ होते थे, दरिया होते थे, समंदर होते थे, जमीन थी। जमीन जो इंसान खुद बनाता है वो नहीं था, क्योंकि इंसान उस वक्त दुनिया में आया ही नहीं था। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो पहली शख्सियत थे जो दुनिया में आई। बीबी हवा के सालों साथ की बात होगी ना ये। हजारों वो बहुत सारों, हजारों करोड़ों साल पहले। तो इस तरह दुनिया बनी। अब देखिए अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया है, और किस तरह बनाया और कितनी जल्दी बनाया है। तो ये बात कितनी बड़ी है ना, कि जैसे हम कोई चीज़ बनाने की, हम अल्लाह ताला से कोई मुकाबला नहीं हो सकता नौजुबिल्लाह, पर बिल्कुल। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं कितना वक्त लगाते हैं। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बनाया, जहान को बनाया। अब total 6 हुरैन, दिनों में। हुरैन आपने ये ड्राइंग कितनी देर में बनाई? एक थी ना जब बने। तो ये कितनी देर लगी? 5 मिनट, 6 मिनट्स। सोचो, पूरी दुनिया, इतनी सारी इतनी बड़ी पहाड़, दुनिया। दरिया, समंदर, अल्लाह ने सिर्फ 6 डेज में बनाए, पता है? और अल्लाह ने कहा कुन फयकुन, अल्लाह ने कहा हो जा, वो हो गई। अल्लाह ने कहा पहाड़ बन जा, वो पहाड़ बन गए। अल्लाह ने कहा दरिया बन जा, दरिया बन गए। यानी जो अल्लाह ने कहा वो हो गया। इसलिए तो हम कहते हैं अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमारे लिए बहुत आसानी पैदा करे, हमें अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे, हम अच्छे अच्छे काम कर सकें ताकि हम सवाब कमा सकें। हमारे लिए जो मुश्किल है वो अल्लाह सही कर देता है। हाँ, आप कहते हैं अल्लाह ये मुश्किल है, अल्लाह कहते हैं मुश्किल हल अल्लाह हो के- जा, तो वो हो क्योंकि जाता। अल्लाह ताला के लिए तो कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। बिल्कुल। जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे कर देंगे। पहाड़ तो मक्का में होता है ना। बिल्कुल। नहीं, पहाड़ हर जगह होते हैं। मक्का में भी है पहाड़, लेकिन और जगह भी पहाड़ है। पाकिस्तान में पहाड़ है, पाकिस्तान पाकिस्तान में से है ना बाहर पहाड़ है। केटू। हाँ, कितने सारे। यहाँ पर तो मैंने कहीं पहाड़। नहीं, कराची में हिल पार्क जो है वो Hills पहाड़ हैं। है, हिल्स हैं। यहाँ से हम हाईवे पे जाएंगे, वहाँ पे भी हिल्स हैं। तो दुनिया इस तरीके से बनी 6 दिन के अंदर। कोई सवाल आज करना है इस बारे में? नहीं करना। आज क्या बताना है फिर? मुझे नात सुनानी है। आसमानी किताबों के नाम के बारे में चलें, बताना है। आसमानी मुझे किताबों के नात नाम और सुना- बताएं। चलें, बताइए। तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान शरीफ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। वाह भाई वाह, तालियां होनी चाहिए, तालियां। और माशाल्लाह। हमें ज्यादातर कुरान पाक पढ़ना चाहिए, उसमें हाँ, हर मसले का हल होता है। बिल्कुल हर मसले का हल है। अच्छा, ये बताएगा मुझे कोई कि कुरान पाक कौन से महीने में नाजिल हुआ था? रमजान। बिल्कुल सही Very good, जवाब। बिल्कुल सही जवाब मुझे जी। नात सुनानी है। मुझे सलाम के बारे में। रोजे वाली नाच सुनानी है भाई, सबके पास बहुत कुछ है। चलो। फरहान भाई क्या कहेंगे आप? चलो भाई, आप अलवीरा की बारी। कल अलवीरा की बारी नहीं आई थी। अलवीरा ये लीजिए माइक। फिर आपका माइक ले ले, पूरा पूरा पूरा। चलो वाला ले लो। चलो ये ले लो। रमजान के रोजे आए, हम झूम झूम जाए। हाँ, आप इधर हम रोजा रखना चाहे, हाँ। तो घर वाले फरमाए अगले साल रमजान के रोजे आए, हम शरबत पीना चाहे, हाँ। तो घर वाले फरमाए अगले साल रमजान के रोजे आए, हम पकौड़े तलना चाहे, तो घर वाले फरमाए खतरनाक। वाह 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 भाई, वाह। मुझे भी आपको ये वो पता है- पहली नाच थी जब मैं स्कूल में थी तो मैंने पढ़ी थी। अच्छा। ये वो पहली नाच थी। ओह। मुझे एक रमजान आपको के पता बारे है, में आपको बताना पता है रोजे हम पे फर्ज किए गए, लेकिन एक खास एज आती है जब हम बड़े हो जाते हैं फिर फर्ज। उससे पहले हम रोजा रखते हैं तो अल्लाह सवाब देता है, अगर नहीं रखते तो अल्लाह उसका गुनाह भी नहीं देता, क्योंकि रोजे हम पे फर्ज नहीं हुए। जब मैं बहुत छोटा था ना, तो मैं अपने जो मेरे अब्बू हैं उनसे मैं कहता था कि अब्बू मुझे रोज़ा रखना है, और उनको पता था मैं छोटा हूँ, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, तो मुझे पता क्या नियत कराते थे बच्चों, बोलते बेटा नियत करो रोज़ा रखता हूँ मैं डालम डोल, जब दिल चाहे जब ही खोल। ये प्यारी प्यारी मासूम मासूम बातें प्यारे बचपन की। हाँ, क्या सब? के बारे में मुझे नाच सुनानी है एक और। मुझे नाच सुनानी। बारी बारी, सब बारी बारी। रमजान इस्लामी कैलेंडर कौन से महीने में
नवे महीने में। सही जवाब। 9वें महीने। चलें अब एक मुख्तसर से वक्फे जी प्लीज। अच्छा जल्दी एक जल्दी से बता दीजिए। मुलाकात के वक्त सलाम करना हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बिल्कुल। और सलाम के बेहतरीन अल्फाज अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिसे सलाम किया जाए उससे जवाब में ये कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और सलाम में पता है क्या, सलाम में करनी चाहिए पहल। अब हम क्या कहते हैं कि हम बच्चे हैं, हमें पहल करनी चाहिए। नहीं, बड़े भी है ना तो उनको पहल करनी चाहिए। आपको पता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे अफजल हस्ती वो हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह है उनसे बड़ा। तो वो पता है क्या करते थे, मदीने के बच्चे जब होते थे ना तो वो उनको सलाम करते थे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे कहते थे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो रसूलुल्लाह ने जब सलाम का सवाब बताया ना तो बच्चों ने एक दिन इरादा किया कि आज जब रसूलुल्लाह आएंगे ना तो हम दीवार के पीछे छुप के खड़े हो जाते हैं और रसूल खुदा के सलाम करने से पहले आज हम पहले उनको सलाम कर देंगे। अब वो तो रसूल थे, उनको सब पता था क्या होने वाला है। तो वो जैसे ही करीब पहुंचे ना तो दीवार के पीछे बच्चे खड़े थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और सलाम हो उन बच्चों पर जो दीवार के पीछे चुपके खड़े हुए हैं। तो उनको पता था। इसका मतलब ये हो कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ पता होता है। हदीस में है कि अस्सलामु अलैकुम कहने से 10, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने से 20 और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहने से 30 में नेकियां मिलती हैं। हमें सलाम में पहल करना चाहिए, सलाम ऊंची आवाज में करना चाहिए और जो पहले सलाम करे उसको ज्यादा सवाब मिलता है। और सलाम करना वाजिब नहीं, अच्छी बात है, लेकिन सलाम का जवाब देना वाजिब है। चलें अब एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं क्योंकि इस वक्त ट्रांसमिशन में वक्फा लेना भी वाजिब है। अगर हम वक्फा नहीं लेंगे तो आगे सेगमेंट में कैसे जाएंगे। बाकी जो बच्चे रह गए आज वो हुरैन कल आपसे शुरू होंगे, ठीक है। वाह भाई वाह, जबरदस्त। अलवीना ने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, देखिए। नाज़रीन आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। हम आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आप अभी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला फारूकी साहब आपका शुक्रिया, आप इस सेगमेंट में बच्चों के साथ रहीं, लेकिन अभी आप हमारे साथ मौजूद हैं। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए प्यारा रमजान। अल्लाह हाफिज़। बाइक बच्ची। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान और अब वक्त हुआ है एक ऐसे सेगमेंट का जिसका इंतज़ार आप सब कर रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी जो माएँ बहनें हैं वो इस वक्त टीवी भी देख रही हैं और किचन में भी बैठी हैं और पेन और पेपर भी हाथ में लेकर बैठी हैं कि आज शेफ़ उरूज हमें कौन सी रेसिपी बताएंगी। हमारा सेगमेंट है प्यारा जायका और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ उरूज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मेरे साथ मेरी आज बहुत अच्छी दोस्त कितने दिनों बाद। और हमारी दोस्ती एक्चुअली मैं यहाँ पर सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी और शमीरा की दोस्ती एक्चुअली खाने पे हुई थी। हाँ, हम लोग एक महफिल में इनवाइटेड थे और कोई नहीं खा रहा था और सिर्फ मैं और शर्मिला बस वेट कर रहे थे कि खाना लगेगा प्लेटें पकड़। अच्छा, बड़ी मजेदार बात है कि खाने पे दोस्ती, वरना लोगों की खानों पे लड़ाई होती है। नहीं, हमारी बहुत दोस्ती। खाने पे दोस्ती होती है ना, खाने वालों की दोस्ती बड़ी पक्की दोस्ती होती है। अच्छा। और ये बहुत फूडी है बाय द वे, बहुत शौकीन है। तो नई नई चीजें जाता है खाना, लगता खाती हूँ। आपको लगता है नहीं खाती हैं? नहीं, हमें तो लगता है लेकिन आपको नहीं लगता वो। नहीं, ये जेनेटिकली भी पहले आप मुझसे पूछ रहे थे ना, वो एक जेनेटिकली भी आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ एक्सरसाइज भी करती हूँ। बहुत अच्छी। अब ये नहीं कि मैं रोज बिरयानी और कुन्ना खा रही होती ऐसे भी नहीं होता। क्यों उरूज बताओ? नहीं ऐसा नहीं है, बट शी इज रियली लाइक शी इज वन ऑफ दोस पीपल हु जेन्युइनली एंजॉयज हर फूड। बहुत बड़ी फूड माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हर वक्त नए चीजें ट्राई करती है। आज अल्लाह ताला की नेमतें हैं, बिल्कुल एंजॉय करना नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और अच्छा, आज हम बना रहे हैं एक बड़ी मज़ेदार रेसिपी। कोरियन बर्गर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं एंड मैं बेसिकली कोरियन बर्गर बनाना चाह रही हूँ। सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि आप आज ओरियो बर्गर बना रही थी। सारे ओरियोज भी बन रहे हैं। ओरियोज के साथ मैं मग केक बनाऊंगी। और उससे पहले मैं जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा पास चिकन थाइज हैं
मेरा प्रेफरेंस होता है कि बोनलेस चिकन हो तो उसके अंदर थाई हो एज अपोज टू ब्रेस्ट, बिकॉज वो मॉइस्चर ज़्यादा देर पकड़ती है। इसको मैंने मैरिनेट किया हुआ है, ऑयल, चिली, गार्लिक, जिंजर और बस थोड़ा सा पेपर एंड सम ऑयल, चिली, गार्लिक, जिंजर एंड पेपर। ठीक है, अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे किमची। चाइनीज़ कैबेज के नाम से ये एक बंद गोभी नुमा आइटम मौजूद होता है, थोड़ी सी लंबी होती है। तो और आजकल हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ग्रो करने लग गया है और डिफरेंट वेजिटेबल्स बना रहे हैं, उगा रहे हैं, तो अवेलेबल है। ये मैंने बारीक काटी हुई गाजरें और थोड़े से प्याज, सही है। सही। और इसके अंदर मैं डालूंगी ब्राउन शुगर, इसके अंदर मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ लहसुन। ठीक है। अच्छा, आप अगर बैठना चाहें, अगर नहीं, मैं सीख रही हूँ। अच्छा, पक्की बात। बैठ के मुझे इतनी दूर से नजर नहीं आएगा फरहान भाई। ठीक। थोड़ा सा चिली फ्लेक, बहुत सारा सोए, बहुत सारा विनेगर, और इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डाल लें और इसको थोड़ी देर मेरी प्रेफरेंस ये होती है किमची बनाने के लिए कि अगर आपने इस तरह की क्विक किमची बनानी है तो आप इसके ऊपर जिस तरह अचार के ऊपर वजन नहीं रखते, हाँ। एक और प्लेट रख के उसके ऊपर कुछ भारी रख देते हैं, किचन का ही कुछ भारी रख देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ प्लेट रखें, भारी ना रखें, फिर फ़ायदा नहीं होगा। भारीपन से क्या होता है? वेट आता है ना, तो वो जो वेजिटेबल के सेल्स होते हैं हाँ। वो ब्रेक करना शुरू करते हैं। ओह। तो होल आइडिया अचार इज़ गुड फॉर यू बिकॉज उसकी वजह ये है कि वो आपको आसानी से हज़म हो जाता है, डाइजेस्टिबल है, इजीली डाइजेस्टिबल। सही है। तो ये थोड़ी देर पड़ा रहेगा, ये सॉफ्ट होगा एंड आई जस्ट कम बैक टू इट एंड दैट इज इट। एंड दैट इज़ इट। इट्स सुपर डुपर अल्ट्रा सिंपल। साथ ही मैं स्पेस, आज मेरे किचन में एक्चुअली बहुत कुछ है। साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि चिकन को हम लोग डीप फ्राई करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल में। इसको कोट करेंगे जस्ट विद प्लेन कॉर्नफ्लावर एंड मैदा, यानी कि अगर एक हिस्सा कॉर्नफ्लावर का है तो 3 हिस्से मैदे के होने चाहिए। ठीक है। एंड नथिंग एल्स। सही है। अब हम बना लेते हैं सॉस। उसके लिए मैं शर्मिला की मदद लेना चाहूँगी। शर्मिला, मैं डालूं? जी, ये क्या है? मैं ये स्टर फ्राई सॉस थी जो कि मैंने बनाई थी। ठीक है, आप ये डालें। और ये बहुत मज़ेदार ओह। सॉस है। या स्मेल सो गुड। डाल दूं? जी, सारी ना डालें, बस थोड़ी सी। थोड़ी सी। हाँ, दैट्स अबाउट इट। हाँ, सो ये हम लोगों ने बनाई थी। इसकी रेसिपी अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको, थैंक यू, लाइक इमली की समथिंग। अच्छा तो- नाज़रीन, ये जो रेसिपी कार्ड है ये हमारी चिली स्क्रीन ऑयल, पर चिली अभी आपको दिखाया जाएगा बनाया था। और इसको आप नोट कर लें, वरना इस रेसिपी कार्ड की तस्वीर खींच लें ताकि I love आपको ये chili रेसिपी तैयार करने में आसानी हो। और सही स्क्रीन है। पर लाइव कॉल्स के लिए भी Hi, Arooj. नंबर्स दिए गए हैं। सो गुड। जो लोग लाइव कॉल्स करके शेफ अरूज से कुछ जानना चाहें Mustard. रेसिपी के हवाले से, तो वो अभी हमें लाइव कॉल करके शेफ अरूज ठीक से है। बात कर सकते हैं। ये फ्रेंच मस्टर्ड डाला, इसमें मैं बहुत सारे ढेर सारे चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ बिकॉज यू वांट इट टू बी स्पाइसी एंड यू वांट द कोटिंग ऑन द टॉप ऑफ द चिकन टू बी स्पाइसी। अब यहाँ पर एक ये जो स्ट्रेंज इंग्रेडिएंट मैं डालने वाली हूँ, ये पैनकेक सिरप है, मेपल सिरप पैनकेक सिरप के नाम से आता है। सो यू वांट कि मिर्चें भी लगे और मीठा भी लगे, खट्टा मीठा। खट्टा मीठा टाइप का, खट्टा मीठा मिर्चें लाइक। अच्छा, अब इस सॉस में तो आप कुछ भी डाल देंगे, वो डिलीशियस हो जाएगा। हाँ, तो अब आप इसके अंदर आप चिकन जो है वो डीप फ्राई करके जब डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। बाय द वे, साथ ही- कल जो आपने वो चिली ऑयल बनाया था ना, हाँ, ये पड़ा है, देखें, ये चिली ऑयल। दवाइयाँ इतना सा मैंने खाया था, यूज उड़ा दिए थे। ये चिली ऑयल हम डाल रहे हैं। और डाल रहे हम लोग बहुत वो हैं, बहुत सुगड़ हैं। हम लोग जो अपनी रेसिपी बनाते हैं हाँ, ना, वो बचा के वो बचा के रखते हैं और फिर हम लोग अपनी रेसिपीज आगे भी यूज करते रहते हैं। बिल्कुल। तो आप लोग ये बिल्कुल ना समझें कि हम लोग जो बनाते हैं वो खाने के काबिल नहीं होता या। आपने मैरिनेट करके रखी है? हाँ, ये हमने प्री मैरिनेट कर दी। जितना ज़्यादा मैरिनेट होगी ऑब्वियसली वो उतनी अच्छी बनेगी। और इसको सिर्फ डीप फ्राई करना है कोटिंग करके, दैट्स नॉट डिफिकल्ट। अच्छा शर्मिला जी, इन्होंने जो है ना हाँ। थोड़ी सी दहशतगर्दी फैलाई थी परसों, अच्छा। आपको एक्शन लेना चाहिए। बारूद चिकन बनाया था। ओह माय गॉड। हाँ, बारूद उसमें ऐसा कि इंसान के दिमाग पे बम फूट जाए, इतनी नहीं मिर्चें थी लेकिन बड़ी मजेदार मिर्च। अच्छा। अच्छा, ये मुझे- सब लोग शौकीन है कर रहे थे हाँ। मगर खा भी रहे थे सब लोग। यू नो, रोना भी आ रहा था। मैंने टैमरिंड फिश भी बनाई थी। शर्मिला, इट्स डन। ये देखें, शर्मिला का हाथ लग गया है ज़बरदस्त किस्म का। ये तैयार हो गया ये चिकन भी का सॉस जो है ये रेडी हो गया है। अब हम आपसे मीठे के बारे में अच्छा
ओरियो Oreos. कुकीज़ जो हैं ये शर्मिला को रेसिपी ज़रूर सिखानी है फॉर योर किड। ये रेसिपी आपकी बिगिनिंग टू एंड, ये ओरियो बिस्किट्स का मग केक है। ओरियो कुकीज़ के साथ आप ये रेसिपी पूरी की पूरी विद इन 5 मिनट्स बहुत आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्रश्ड कुकीज़ हैं, तकरीबन 4 कुकीज़ आपने क्रश किए। उसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप दूध का, सही। सही है। उसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप मैदा, 1/4 कप तकरीबन 4 टेबल स्पून लेवल्ड अगर हो तो 1/4 कप बनता है। ये 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे वाइट चॉकलेट चिप्स हैं, तकरीबन आप देख सकते हैं अबाउट 2 टेबल स्पून। अच्छा, ओरियो शेक बना रही है, कुछ और बना रही हैं आप? केक बना रही हूँ, केक केक 5 अच्छा, मिनट में केक। मुझे सुनने में शेक आया था, सॉरी। और ये है हमारे पास शुगर। आई लाइक टू गो विद टेबल स्पून एंड हाफ। यानी केक 5 मिनट में? ये अमेजिंग। कमाल ही तो ये है सारा। शर्मिला यहाँ पे स्पून पड़ा होगा छोटा, 1 सेकेंड। हाँ है। सो इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम बटर का डालेंगे, ठीक है। सही है। इसको मिक्स करेंगे तेज़ी से, और मिक्स करने के बाद ये माइक्रोवेव में बनेगा एज अपोज टू अवन। यस, ये माइक्रोवेव केक है, ठीक है। और ये बहुत आपने नोटिस किया, नो एग, यही मैं सोच रहा नो था। अंडा, नो अंडा। बट वाई नो अंडा? अच्छा, एक कॉल है जरूरत ही नहीं। शर्मिला जी आपके लिए, अगर इजाजत दे तो कॉल लें। जी जी। अस्सलाम वालेकुम, हमारी कॉलर मौजूद है। कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? मैं ईशा बात कर रही हूँ कोयटा से। जी ईशा, कैसी हैं आप? मेरा खुश, मैं बिल्कुल ठीक। कैसा मैं मौसम है ठीक। कोयटा का? सर्दी है? कोयटा का मौसम बिल्कुल सही है जी, ये भी है सर्दी यहाँ पर। अच्छा, काफी। यहाँ पर तो अब सर्दियाँ जा रही हैं। जी ईशा, क्या जी। सवाल पूछना चाहेंगी शर्मिला? मेरा क्वेश्चन शर्मिला जी से है। जी। मैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि उनका वो इतनी बिजी रहती हैं, उनका इतना बिजी शेड्यूल है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो रमज़ानों में कैसे मैनेज करती हैं इफ्तारी वगैरह, लाइक उनको टाइम मिलता है कि अपने घर में इफ्तार वगैरह करने की। बताइए भाई, आप इतनी Very- बिजी रहती हैं, very कैसे good मैनेज करती हैं रमज़ान में? जब मैं रमज़ान होता है, अगर मैं घर पे हूँ, काम नहीं कर रही, तो फिर मैं घर पे ही होती हूँ। सही। और चूँकि मैं इस्लामाबाद बहुत आती जाती हूँ पार्लियामेंट के सेशन के लिए, तो जब मैं कराची में होती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं घर पे ही रहूँ। घर पे? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हेल्प है मेरे पास, लेकिन कुछ साथ नई रेसिपीज़ वगैरह बनानी पड़ती हैं, बताना जैसे आज पड़ता है। सीख भी हाँ, रही हैं आप जैसे मैं बहुत। आज सीख रही हूँ, ये ट्राई होगी अब घर जाके कल, लेकिन ये है कि मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिस दिन ज़्यादा भाग दौड़ होती है, बाहर होती हूँ या इस्लामाबाद से वापस आ रही होती हूँ, तो घर वाले मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, इस रेसिपी की एक मैं अब आपको बन गया बाय द वे केक। यू जस्ट हैव टू मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स। 4-5 कुकीज़ आप उसको गार्निश करने के लिए रख सकते हैं। मगर इस रेसिपी की एक मैं आपको चीज़ बताना चाहती हूँ कि क्योंकि ये इतना फास्ट बनता है, सो दिस केक इज़ नॉट अ केक दैट यू डोंट ईट इमीडिएटली। और यू ईट इमीडिएटली। यू ईट इमीडिएटली। आप इसको रखें ना, बिकॉज अगर आप रखेंगे तो ये थोड़ा आपको उसके बाद स्पंजी लगेगा। समझ गया, समझ सही है। तो अगर आपने इसको एंजॉय करना है अच्छे से, इट इज टू बी ईटन देयर एंड देन। कुछ चीजें होती है ना, जैसे नान ठंडा This is हो very अच्छा easy. नहीं होता। मतलब क्रश्ड ओरियोज एंड बेकिंग पाउडर Flour. एंड शुगर जितनी जल्दी बन रहा है उतनी जल्दी आपने खाना है। एंड योर वाइट चॉकलेट। हाँ, अगर आपने व्हाइट नहीं डालनी है, आप डार्क चॉकलेट डालनी है। अगर आपने चॉकलेट ऑल नहीं डालनी, स्किप करनी वो है भी तो आप वो भी स्किप वो कर भी दें। अच्छा उरूज, एक आपके लिए कॉल है। जी ठीक बिल्कुल। है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं, कहाँ से बोल रही हैं, क्या नाम है आपका? नूर, फैसलाबाद से। जी नूर फातिमा जी, बोलिए क्या पूछना चाहती हैं उरूज से? मैं अरूज आप से पूछना चाहूँगी कि कढ़ाई, वाइट कढ़ाई मुझे बताएं। वाइट कढ़ाई बताएं कैसे बनती है? वाइट कढ़ाई। सो वाइट कढ़ाई आई लाइक टू मेक, नूर फातिमा, मैं चाहती हूँ कि मैं दही के साथ, मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसके अंदर जब वो थोड़ी सी खटास होती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। लोग क्रीम के साथ भी बनाते हैं, मगर पर्सनली मेरे ख्याल में अगर वाइट कढ़ाई बनानी है तो सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्च दिल खोल के डालें। लाल रंग का कोई मसाला, कोई कलर्ड मसाला लाइक हल्दी, लाइक लाल मिर्च, ये ना डालें। और एग्जैक्टली वही रेसिपी फॉलो करें जो कि आप बाकी की कढ़ाई के लिए करेंगे, मगर आप टमाटर की जगह
प्याज और अदरक लहसुन का इस्तेमाल करें। वाह, बन गई कढ़ाई। हाँ, मतलब एग्जैक्टली सेम ही है कुकिंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। बस इंग्रेडिएंट्स का फर्क। बिल्कुल सही। दही, दही, आई लाइक दही, आई लाइक दही टू, है ना? दही इज बेटर देन क्रीम, यस, Yeah. एनी डे। पता नहीं, मुझे लगता है कि वाइट कढ़ाई में दही ज़रा ज़्यादा अच्छा आपको दही का टेस्ट बहुत टेस्टी जायका देती है। अच्छा, ओरियो ये मग केक बनाने के लिए आप इसको डालेंगे अवन पे। अगर आपके अवन के अंदर स्पीड टेम्परेचर के वो हैं हाई, लो और मीडियम, जनरली अवन बताता है 1 मिनट 15 सेकेंड हाई पे आप इसको डालेंगे और निकालेंगे। मैं इस वक्त इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं अफ्तारी पे अफ्तारी के टाइम पे बनाएंगी, क्योंकि आपको तो बता दिया खाना तो हमें, तो खाना ये टाइम इनको- बनाएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा जितनी जल्दी बना है उतनी जल्दी खाना और है। मेरी कोशिश ये होती है बिकॉज अफ्तारी पे हम वाकई में सारे के सारे अफ्तारी के दस्तरखान पे लेकिन आपको ये केक नजर आएगा, हाँ नजर आएगा, और ये केक सब खाते हुए नजर आएगा। खाते हुए आपको लोग दिखेंगे। ये केक मेरा होता है कि खाना वो मतलब अफ्तारी पे हम सब लोग बड़ा लुक फॉरवर्ड करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, इट्स रियली नाइस। तो आई वांट कि जो भी मैंने बनाया वो हम लोग खाएं। फिर मैं सबसे पूछती भी हूँ कैसा था, बुरा था, अच्छा था। नहीं, बुरा तो अब तक कुछ नहीं हुआ, और आपने बहुत अभी आगे आगे देखें होता है क्या। कोई चीज़ बुरी नहीं बना सकती। कोई वजह नहीं अच्छा, इसके साथ बाय द वे बर्गर की मैं आपको बताना चाहती हूँ 2-3 छोटी छोटी चीज़ें। एक, अगर आपने मुझे ज़रा थोड़ा सा सॉसी बर्गर पसंद है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सब लोगों को थोड़े सॉसी बर्गर्स पसंद हैं। यहाँ पे मेयोनेज़ है, मेयोनेज़ में भी आप थोड़ा सा डालें मेपल सिरप। और एक कॉल भी हम साथ साथ ले लें। ले लें बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। और लेमन जूस। ठीक है, कॉल शायद ड्रॉप हो गई है। ओके, अच्छा, लेमन जूस डाल दिया आपने? टेस्ट। जी। सो मीठा भी होगा, थोड़ा सा खट्टा भी होगा, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा वो डालूंगी चिली। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। मैं कौन कायनात बोल बात रही? कर रही हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा, कायनात मेरा बोल रही हैं सवाल इस्लामाबाद से। जी Just जी। maple syrup. मेरा सवाल शेफ अरूज के लिए है Yes, जी। कि मैं खुद एक वर्किंग वुमेन हूँ। अभी फिलहाल मेरी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन मैं घर काम के बाद जब घर जाती हूँ Sounds तो इतना all थक right. जाती हूँ कि अगर मेरे घर वाले मुझसे कोई किचन का काम वगैरह कहते हैं तो मैं वो नहीं कर पाती। हम्म। तो मुझे शेफ अरूज से ये पूछना था कि वो माशाल्लाह एक खुद भी एक वर्किंग वुमेन है, एक शेफ है, उनके माशाल्लाह बच्चे भी होंगे, तो वो सब कैसे अपना लाइफस्टाइल मैनेज करती हैं कि वो ऑन स्क्रीन इतनी प्यारी भी लगती हैं, और फिर वो खाना पकाना, फिर काम, ये सब कैसे मैनेज करती हैं? जी उरूज बताइए, कायनात इस्लामाबाद से पूछ रही हैं आपके लिए कि ये बोल रही हैं कि मैं भी एक शेफ़ ही हूँ, लेकिन मैं वर्किंग वुमेन भी हूँ, मैं घर के काम भी करती हूँ बाहर भी, और घर पे आती हूँ तो वो काम मुझसे मैनेज नहीं होती सारी चीज़ें। आप एक वर्किंग वुमेन भी हैं और एक कामयाब वुमेन है, आपके बच्चे भी हैं, तो आप बाहर काम भी करती हैं और घर पे कैसे मैनेज करती हैं ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी वैसे गुजार सकें? मैं देखें रमज़ान में वैसे भी जनरली आई थिंक झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, आई हैव अमेजिंग स्टाफ एंड अमेजिंग हेल्प। और जब मेरी बेटी अब तो बहुत बड़ी है, अब तो वो 15 साल की है, तो शी इज़ एबल टू लुक आफ्टर हर सेल्फ। मगर जब वो छोटी थी तो मैं उसको अपने पास अपने साथ काम पर ले जाती थी। आई गेव दैट लेवरेज। इट वॉज नॉट वेरी कम्फर्टेबल फॉर हर, उसको बहुत मज़ा नहीं आता था, मगर मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो ऑब्वियसली इट हैपेंड। बट कायनात, कहीं ना कहीं प्लीज़ रिमेंबर दैट एज अ वर्किंग वुमन कोई ना कोई बॉल ड्रॉप होता है। ठीक, अच्छा, अज़ान असर का वक्त हो गया है, तो बर्गर इंशाल्लाह आप बनाएं, जी। तो अफ्तार के दस्तरखान पे हम खाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आप बर्गर जो भी बनाएं, मैं बताऊं, सारे बर्गर अपनी जगह, लेकिन अंडे वाला बर्गर, बन कबाब, हाँ, हाय हाय जो हाय, बन कबाब होता है। एब्सोल्युटली। तो नाज़रीन, अज़ाने असर का वक्त हो गया, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद जा रहे हैं। शर्मिला साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी, अपना thank ये you so कीमती much. वक्त हमें दिया, और ऐसे ही दिया जैसे घर पे टाइम देते हैं। और आपके पूरी फैमिली के लिए दुआ है कि अल्लाह आप सबको सलामत रखे, और आपको भी इंशाल्लाह वो स्ट्रेंथ दे कि आप मुल्क पाकिस्तान की भरपूर खिदमत कर सकें। आमीन। नाज़रीन, आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए प्यारा रमज़ान। थैंक यू शर्मिला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान, और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। हमारी बज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे पाकिस्तान की अजीम शख्सियत मौलाना आज़ाद जमील साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और ज़ुबैर साक साहब, अस्सलाम वालेकुम।
ज़ुबैर साहब तक तशरीफ लाए, हुसैन अराई साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, तिलावत कुरान से लेकर अज़ान मगरिब तक इंशाअल्लाह। अब स्क्रीन पर नंबर थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप लोग वज़ाइफ के हवाले से मौलाना आज़ाद जमील साहब से जो भी सवालात करना चाहें तो वो आप सवाल कर सकते हैं। ये वक्त हुआ है अब प्यारा इल्म, ये हमारा सेगमेंट है, कोई सेगमेंट जिसके अंदर हमारी 3 टीम्स होती हैं A, B, C, और ये 16 दिन मुकाबला चलेगा और उसके बाद फिर टीम्स रह जाएंगी 8, 4 और फिर 2 टीम्स के दरमियान होगा ग्रैंड फिनाले। हमारी टीम्स मौजूद हैं जिनका मैं तारुफ आपको कराता चलूं। हमारी पहली टीम है टीम A, जिसमें हैं आशिर खान और अम्मारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग। टीम B में हमारे साथ मौजूद हैं अंजुल और अस्तकीना। अब पहले ये बताइए कि अस्तकीना का मतलब क्या है? यकीन। यकीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई, आपको ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। और टीम सी में मौजूद हैं शेख बलीगुद्दीन साहब और आशिर ज़हूर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है, खैरियत से? फुल तैयारी लग रही है। हाँ, अच्छा, मैं आपको इसके रूल्स बताता चलूँ। गो कि आपको सबको पता है, लेकिन रिपीट करना बहुत ज़रूरी है कि हम आपसे पहले राउंड में सवाल करेंगे और हर सवाल के 10 नंबर आपको मिलेंगे। हर टीम से अलग अलग सवाल किया जाएगा। दूसरा राउंड होगा हमारा बजर राउंड, जिसमें स्क्रीन पे आपको कुछ तस्वीर दिखाई जाएंगी, उसके हवाले से सवाल होंगे। और सवाल हो सकता है एक हो या एक से 2 सवाल हो, यानी ये कौन है और क्या करते हैं। तो लिहाजा आपने सवाल सुनकर बजर दबाना है। जो बजर दबाएंगे उनको जवाब देने का मौका मिलेगा। सही जवाब देने पर 10 नंबर मिलेंगे और माइनस मार्किंग होगी गलत जवाब देने पर। और थर्ड राउंड हमारा होगा रैपिड फायर, जिसमें हर टीम को A, B, C तीनों टीम्स को दिए जाएगा 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर आपसे जितने सवाल किए जाएंगे उसमें जितने जवाब देंगे आप, उस पर आपकी टीम का फैसला हो जाएगा। और आप ज़ाहिर है आपको ये बताता चलने, ज़ाहिर है जब जैसे रमज़ान आया ना, तो अल्लाह ने भी ये बताया कि तुम एक नमाज़ पढ़ोगे, मैं तुम्हारी एक नमाज के बदले इतनी नमाज़ों का फ़ायदा, एक बार कुरान पढ़ोगे मैं तुम्हें इतने ज़्यादा कुरान को फ़ायदा दूंगा। तो फ़ायदा जब नज़र आता है ना, तो इंसान और मेहनत करता है। यकीनन ये लालच नहीं है, लेकिन जब तोहफे मिलते हैं तो इंसान को मेहनत करने में और मज़ा आता है। आपको जाएगा तिफल डायपर्स की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर, जो कि तिफल डायपर वो कंपनी है जो कि सर्टिफाइड, वाहिद कंपनी जो ISO सर्टिफाइड है, जो डायपर्स बनाती है, ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाती है। और पामोलिव नेचुरल्स की तरफ से ज़बरदस्त गिफ्ट आपके लिए रखे हुए हैं तमाम टीम्स के लिए, और फोटाइल की तरफ से भी आपको गिफ्ट जाएगा। और जो विनर होंगे उनको जाएगा वर्ल्ड वेंचर की तरफ से 1 लाख रुपए की मालियत का 1 साल का मेंबरशिप कार्ड। और जो आपकी टेबल पर रखे हैं ये हैं जनाब परफ्यूम्स। ये हमारा अपना ब्रांड है, फरहान अली वारिस बाय हिमानी नेचुरल्स की जानिब से ये हमारा कोलैबोरेशन है। इनके साथ हमने परफ्यूम बनाया। ये परफ्यूम आप लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। और इस परफ्यूम के बारे में बताता चलूँ कि आप किसी भी महंगे परफ्यूम से इसकी लास्टिंग की कंपैरिजन कर लीजिए। ये चैलेंज है, हमने कोशिश की कि अच्छी लास्टिंग बहुत कम प्राइस में आपको मिले। तो ये FAW बाय हिमानी के परफ्यूम्स हैं, और इसकी डिटेल्स आपको हमारी कंपनी से ही मिल जाएंगी, सोशल मीडिया से ही मिलेंगी। डीनेचर अल्कोहल इसमें है, यानी इसमें हमने बहुत सारे फतावे भी लिए हुए। ये लगाकर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। जैसे आप इतर लगाते हैं, क्योंकि इतर बहुत तेज़ होता था इसलिए। खैर, अब हम टीम शुरू करते हैं, टीम का ट्रांसमिशन शुरू करते हैं। इसमें पहला सेगमेंट हमारा है प्यारा इल्म, और प्यारे इल्म का पहली टीम हमारे पास मौजूद है टीम A। टीम A से पहला सवाल है, उन सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम बताइए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह बिल्कुल सही जवाब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किस चचा ज़ाद भाई को अबू तुराब का लक़ब दिया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। बिल्कुल सही जवाब। कुरान पाक के 13वें पारे का नाम बताइए। हिंट दे दूं, वमा से शुरू होता है। पास करते हैं, जवाब है जी वमा उबेरियू। आपने गलत जवाब दिया। दूसरा चौथा सवाल आपके पास है कि पाकिस्तान में कौमी असेंबली के अरकान की तादाद कितनी है? कौमी असेंबली के अरकान की तादाद कितनी है? 256। गलत जवाब, 342 है। पांचवा सवाल है, किस सैयारे को जमीन की बहन कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब। टीम बी आपकी जानिब आते हैं।
पहला सवाल है कि तब्दीली किबला का हुक्म हिजरत मदीना के कितने अरसे बाद मौसूल हुआ? 2 हिजरी में। जी 2 हिजरी। नहीं, कितने अरसे बाद? हिजरत के। जी हिजरत के। हिजरत भी उसके दूसरे साल में ही किबला तब्दील हो गया था। नहीं, महीने बताएं कि कितने कितने महीने? महीने आप कह रही हैं दूसरे साल ही? हिजरत के दूसरे साल में किबला। चलिए मान लेते हैं क्योंकि इसमें 7 माह लिखा है, वो अगला साल ही हो जाता है। चलिए 17 माह लिखा है इसमें, वो अगला साल हो जाता है। तो आपका जवाब सही मान लेते हैं, तालियां होनी चाहिए। हिजरत हबशा के वक्त हबशा का बादशाह कौन था? नजाशी। बिल्कुल सही जवाब। जबरदस्त खेल रहे हैं भाई, जबरदस्त। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की सबसे पहली मुलाकात कहाँ हुई? गारे हिरा पर हुई। बिल्कुल सही जवाब। मैदाने अमल किसका नॉवेल है? मैदाने अमल। पास ये है प्रेमचंद साहब का। गजल में काफियों के इस्तेमाल से क्या पैदा होता है? काफियों के इस्तेमाल से रिदम। बिल्कुल सही जवाब। तरन्नुम पैदा होता है, रिदम पैदा होता है। टीम सी से पहला सवाल, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ वाक़ है? जन्नतुल बकी। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है, किस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो कुरान मजीद में किस नाम से याद किया जाता है? हसन। हाँ हसनुल खास ऐसे कुछ है। आई डोंट। हाँ बोले आई डोंट कंफर्म। कुछ आप पहुंच गए। हसनुल खास अल खास ऐसे कुछ है। चलें, आपका जवाब तो सही नहीं लेकिन बता दो, एहसनुल कसस। एहसनुल कसस इसका जवाब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? अल्लाह से कलाम करते थे। जी। इससे बड़ा हिंट मैं नहीं दे सकता। कलीमुल्लाह। बिल्कुल सही जवाब। मीर अनीस साहब के दादा कौन थे? बहुत आसान। मीर ही नाम था उनका। जी लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मीर ऐसे कुछ नाम था। चलें हसन। मीर हसन। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अब्दुल हकीम शरर ने किस मौजू पर नॉवेल लिखे? तारीखी मामला पे, तारीखी इन्होंने लिखी हैं। और इसके अलावा? जवाब आपका सही मान लेते हैं, तारीखी और रोमानवी दोनों ही लिखे, लेकिन आपका जवाब सही है। चलिए दूसरा राउंड शुरू करते हैं। दूसरा राउंड है हमारा बजर राउंड। आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई देगी, पहले आपने सवाल सुनना है, उसके बाद आपने जवाब देना है बजर दबाकर। तस्वीर में मौजूद शख्स कौन है और इनकी वजह शोहरत क्या है? दिखाइए तस्वीर। जी टीम सी। सॉल्ट पीक। नाम क्या है इनका? सॉल्ट बेक। मैंने सवाल किया कि तस्वीर में शख्स, चलें आपने ये तो बता दिया कि मशहूर वो इसी सॉल्ट बेस हैं, जो उनका स्टाइल है नमक डालने का, वो इस अंदाज की वजह से मशहूर है। नाम है इनका नुसरत कोक। ये शेफ हैं। सवाल आपका, जवाब आपका सही मान लेते हैं। दूसरी तस्वीर दिखाइए कि तस्वीर में दिखाई जाने वाली मशहूर शख्सियत कौन है और इनका ताल्लुक किस शोबे से है? टीम ए। बिलाल अब्बास हैं और इनका एक्टर है, इंडस्ट्री से ताल्लुक। बिल्कुल सही जवाब। इस मशहूर मस्जिद का नाम बताइए और कहां वाक़ है जो तस्वीर में दिखाई जा रही है। अब टीम ए। तुर्की में है ये। तुर्की में। नाम क्या है? ब्लू मॉस्क। बिल्कुल सही जवाब। तस्वीर में दिखाई जाने वाली शख्सियत कौन है, इनका ताल्लुक किस शोबे से है? दिखाइए। टीम ए। जी ये शेफ है। जी नाम इनका क्या है? सादत। शेफ। बिल्कुल सही जवाब। शेफ सादत सिद्दीकी। पाकिस्तान में मौजूद इस इमारत का नाम बताइए जल्दी से, जो अगली तस्वीर में दिखाई जा रही है। टीम ए। हाइपर स्टार बिल्डिंग है ये सीयू के पास, ये वाली। जी कुछ करीब हैं आप, करीब है, बिल्कुल बराबर में। बिल्डिंग का नाम बताइए। हाइपर स्टार तो इसके अंदर है। टीम सी।
सर आईकॉन टावर। माइनस मार्क 10 माइनस मार्क। आपको मौका दिया जा रहा है, बताएंगे? नहीं बताएंगे, ठीक है जनाब। जवाब हम बताए थे, ये है सर डॉलमेन मॉल। डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन। चलिए जी, अब है रैपिड फायर। 1 मिनट दिया जाएगा तमाम टीम्स को और जल्दी जल्दी जवाब देना है ताकि जल्दी जल्दी आप जीत कर जाएं इनामात। टीम ए, टाइम शुरू होता है आपका अब। तैयार हैं? सांस ले लीजिए अच्छी तरह। सूरह कैफ में असहाबे कैफ के साथ किस जानवर का जिक्र है? कुत्ता या घोड़ा? कुत्ता। कुत्ता। बिल्कुल सही जवाब। पहले इस्लामी परचम का रंग कौन था? सब्ज या सफेद? सफेद। बिल्कुल। अच्छा, मैं ऑप्शन भी बताऊंगा, आपको आसानी रहेगी। बिल्कुल सही जवाब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या ताल्लुक था? बाप बेटे का या भाई भाई का? भाई। बिल्कुल सही जवाब। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर कौन सी सूरह की तिलावत की? सूरह अनफाल या सूरह अल फतह? सूरह अल फतह। बिल्कुल सही जवाब। किस मुल्क को रेनबो नेशन भी कहा जाता है? जापान या साउथ अफ्रीका? जापान। गलत जवाब, साउथ अफ्रीका है। दुनिया में सबसे ज्यादा आतिशफिजा कौन से मुल्क में होते हैं? मालदीव या इंडोनेशिया? बिल्कुल सही जवाब। कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा सरकारी जबानों को तस्लीम करता है? इंडोनेशिया या जनूबी अफ्रीका? साउथ अफ्रीका। बिल्कुल सही जवाब। किस मुल्क को 1000 जजीरों की सरजमीन कहा जाता है? आइलैंड या इंडोनेशिया? इंडोनेशिया। बिल्कुल सही जवाब। लाउड स्पीकर में पैदा होने वाली आवाज की लहरें किस वजह से होती हैं? वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी? बिल्कुल सही जवाब। टेलीस्कोप के बगैर नजर आने वाले कितने सैयारे हैं? 5 या 4? 4। गलत जवाब, 5 हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की वफात जिस वक्त हुई तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 8 साल या 6 साल? 6 साल। गलत जवाब, 8 साल थी। टाइम्स अप। बहुत अच्छा खेला, लेकिन वेल डन। टीम बी, आपकी तरफ चलते हैं। सांस ले लीजिए, तैयार हैं? आपसे अब उम्मीद है, अब तक आप थोड़ी लो गए हैं आप लोग, लेकिन अब उम्मीद है आपसे कि देखिए रैपिड फायर ऐसा राउंड होता है कि इसमें काया पलट जाती है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम या हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम? याकूब अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। कुरान मजीद की 54 सूरह कौन सी है? सूरह यासीन या सूरह अल कमर? सूरह अल कमर। बिल्कुल सही जवाब। वो कौन सी सूरह है जिसके 3 बार पढ़ने से एक कुरान मजीद का सवाब मिलता है? सूरह इखलास। बिल्कुल सही जवाब। वो कौन सी सूरह है जिसके नाम के मायने बिजली के हैं? सूरह रहमान या सूरह रात? रात। बिल्कुल सही जवाब। वो कौन सा आला है जो दिल की हरकत को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोमीटर या कार्डियोग्राफ? कार्डियो। बिल्कुल सही जवाब। दुनिया का कौन सा बर्रे आजम है सबसे ज्यादा खुश्क और हवादार है? अफ्रीका या अंटार्कटिका? अफ्रीका। गलत जवाब, अंटार्कटिका है। सर्द ममालिक में सर्दियों के दौरान बर्फीली सड़कों पर बर्फ को पिघलाने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन या नमक? नमक। बिल्कुल सही जवाब। सीएनजी का मतलब क्या है? कन्वर्टेड नेचुरल गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बिल्कुल सही जवाब। खून किसके जरिए साफ किया जाता है? जिगर या गुर्दे के जरिए? गुर्दे के जरिए। बिल्कुल सही जवाब। टाइम अप। तालियां होनी चाहिए। टीम सी, आपसे पहला सवाल, तैयार हैं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मदफन कहां पर है? वो कहां मदफन है? बिल्कुल सही जवाब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा कौन थी? रुकैया या हलीमा? हलीमा। काबे की तामीर किस नबी ने की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। किस शहर का जिक्र कुरान पाक में आया है? मक्का या रूम? रूम। बिल्कुल सही जवाब। 3 बुनियादी रंग कौन से हैं? सुर्ख, पीला, नीला या सब्ज? सेकंड सब्ज। सुर्ख, सब्ज या नीला? सेकंड जो ऑप्शन है। सुर्ख, पीला, नीला या सुर्ख, सब्ज, नीला? सब्ज नीला। ग्रीन। सही। गाजर में कौन से विटामिन हैं? यानी गाजर कौन से विटामिन का अच्छा जरिया है? ए या बी? विटामिन ए या विटामिन बी? कौन सी गैस है जिसे आमतौर पर लॉफिंग गैस कहा जाता है? कौन सी गैस है जिसे आमतौर पर लॉफिंग गैस कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड या? कार्बन डाइऑक्साइड। गलत जवाब, निट्रस ऑक्साइड। टाइम आपका खत्म हो चुका है। बहुत अच्छा खेला बहरहाल आपने, लेकिन देखना ये कि अब टीम जीती कौन सी है। हम इस टीम का अनाउंस करेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए प्यारा रमजान।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान और अब वक्त हुआ है हमारे प्यारे इल्म का रिज़ल्ट अनाउंस करने का। रिज़ल्ट अनाउंस करता चलूँ, हमारे साथ जो टीम मौजूद है, टीम ए, टीम बी एंड टीम सी। टीम ए ने हासिल किए हैं 130 पॉइंट, आलिया माशाल्लाह। टीम बी ने हासिल किए हैं 120 पॉइंट और टीम सी ने हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स। तो टीम ए आज की विनर है और लेकिन आप सबके साथ जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स, लेकिन एक विनर के लिए जो जाएगा वो वाइल्ड वेंचर की जानिब से आपको ये 1 साल की मेंबरशिप है जिसकी मालियत 1 लाख रुपए है, ये आपको गिफ्ट जाएगा। लेकिन टीम ए, टीम बी एंड टीम सी पामोलिव नेचुरल की तरफ से, तिफल की जानिब से, फुटाइल की जानिब से और पामोलिव नेचुरल की जानिब से आप सबको जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स। और ख़ास तौर पर हमारी जो कंपनी है FAW बाय हिमानी नेचुरल की जानिब से आप तीनों टीम्स को जाएंगे। आप मेरी नज़र में आप तीनों विनर हैं। देखिए, खेल में नंबर्स आगे पीछे होना तो एक खेल का हिस्सा होता है, लेकिन आप लोग पाकिस्तान के टैलेंटेड लोग हैं। मेरी नज़र में आप तीनों विनर्स हैं, इसलिए मैं तो अपना परफ्यूम तो आप तीनों को दूंगा और आप तीनों के लिए बहुत सारी दुआएं भी हैं और इन सब के लिए तालियां होनी चाहिए। जी आज़ाद जमील साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? आप बखैर व आफियत से हैं? पूरे लोगों को पता है सोशल मीडिया पे इंतज़ार रहता है इस सेगमेंट का कि मौलाना आज़ाद जमील साहब कब आएंगे और हम कब उनसे वजीफे के बारे में पूछेंगे। एक सवाल मैं आपसे शुरू में करूं, उसके बाद कि लोगों के जहन में अक्सर ये आम सवाल है जो सबके जहनों में रहता है कि इस्तिखारे में और वजीफ़े में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान भाई, वजीफ़ा अल्लाह के नाम और कुरानी आयात को मखसूस मकदार में पढ़ने को वजीफ़ा कहते हैं। ठीक है। और इस्तिखारा जो है ये अस्तखीरु से है, यानी इसमें आप अपने अल्लाह से वो नामालूम काम जिसका भी वजूद नहीं है और आप कश्मकश में हैं कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, तो उसमें किसी यकतरफा सोच को लेके जाना, उसमें मुमासलत उस बात की होगी जहां आपका ध्यान जाता है और आप चाहते हैं कि वो दायमी फ़ैसला है, रिश्ता है, कारोबार है और या कोई सफ़र है या कोई ख़रीद व फ़रोख्त है, तो उसमें मोमिन चाहता है कि मैं अपने अल्लाह से मशवरा कर लूँ। अब अल्लाह होने पर तो अगर देखें तो बहुत दूर है, आँखों को दिखाई नहीं देता, कानों को सुनाई नहीं देता, यानी इन आँखों से और इन कानों से मौजूदा दुनिया में, लेकिन करीब इतना है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं आपका बहुत करीब हूँ। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, आप कह दें कि मैं बहुत करीब हूँ। तो जब आप उससे मांगते हैं ना कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, जब आप तलब उससे करते हैं, अपना मुक़दमा अल्लाह पे छोड़ते हैं, तो अल्लाह अपने शान के मुताबिक अगर उस काम में खैर नहीं होती आपके लिए खैर कर देते हैं। तो इस्तिखारा इस तरह से होता है, जब अल्लाह के नबी असहाब रसूल फरमाया करते थे कि इस्तिखारी की दुआ ऐसी हमें सिखाई जैसे कुरान सिखाया, यानी इतनी ताकीद के साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक, या अल्लाह मैं तुझसे तेरे इल्म के मुताबिक भलाई चाहता हूँ। क्या बात। अब पूरी दुआ को पढ़ना चाहें तो नाजरीन किताबों से ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं आता और वो चाहता है कि मुख्तसर वक्त में इस्तिखारा करे, तो मुख्तसर वक्त में इस्तिखारे के लिए और आपको रात को सोना, और फिर इसमें बाज़ चीज़ें हैं कि बाबा से पूछना, किसी पीर साहब से पूछना, तो ये एक ऐसा गैर शरई काम है जिसमें हम खुद मुकल्लफ़ हैं और उम्मीद किसी और से बांधते हैं। तो ये एक पूरी उम्मत में एक अजब निज़ाम चला है कि मतलब मेरी क़ज़ा नमाज़ें भी वो पढ़ें, मेरे क़ज़ा रोज़े भी वो करें, नाम भी बुज़ुर्ग रखें और ख़त्म भी बुज़ुर्ग करें, कुल शरीफ भी बुज़ुर्ग पढ़ें, सोयम चैलम भी बुज़ुर्ग करें और इसी तरह दुआ भी बुज़ुर्ग करें, इस्तिखारा भी बुज़ुर्ग करें। तो फिर मैं क्या करूँ? मतलब की हुआ कि एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिन हैस एक मोमिन के, एक मुसलमान के क्या होनी चाहिए। तो उसमें जब आप इस्तिखारा के लिए आगे बढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस्तिखारा करता है वो खसारे से बच जाता है। और फिर आपने फरमाया
कि जो मशवरा करता है उससे निदामत नहीं होती। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो काम तुम्हें शक में डाल दे उसको छोड़ दो, जो काम तुम्हें शक में डाल दे उसको छोड़ दो। तो जब इस्तिखारा करते हुए हमें बस औकात के सोना पड़ता है, फिर देखिए वो इल्हामी तौर पर होता है, इल्हामी तौर पर या ख्वाब में। तो मुख्तसर में इस्तिखारे के लिए बता भी देता हूँ कि जो नाजरीन इस्तिखारा करना चाहें तो कैसे करें। तो देखिए इस्तिखारे के लिए बेहतरीन अमल ये है कि आप 2 रकात सलातुल हाजात, अच्छा इसके साथ ये बिल्कुल इसी तरह से नमाज फजर अदा करते हैं जी, 2 रकात आपने नियत की, अच्छा इसके साथ आप सलातुल तौबा भी ऐड करें, ठीक है, सलातुल इस्तिग़फ़ार भी ऐड करें, फिर सलातुल हाजत, यानी 2 रकात में 6 नमाजें, मतलब 3 नमाजें आ गई। सलातुल तौबा की नियत भी आ गई, सलातुल हाजत की भी आ गई, नमाज 2 रकात और इस्तिग़फ़ार भी आ गई, लेकिन नियत जो है 3 होंगी, तीनों की होगी, इसमें हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अव्वल सूरह फातिहा है, फिर वद्दुहा है, दूसरी रकात में सूरह इखलास। अच्छा इसके बाद फिर यही दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी, यानी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक, ये दुआ करनी है। और जब आप सोने की तरफ जाएं, आपने दायां हाथ अपने सर के नीचे रखा और आप सोने के लिए बढ़े, तो आप 7 दफ़ा या खबीरु अखबिरनी, या खबीरु अखबिरनी, या खबीरु अखबिरनी, अखबिरनी, तो जो ये पढ़ के सो जाए तो कोई ख्वाब अच्छा नज़र आए, कोई हरियाली न, कोई सुकून नज़र आए और दिल को इत्मीनान। अच्छा अगर कोई सोने के लिए कोई काम अर्जेंट है कि फरहान भाई आप कहें मौलाना साहब मुझे अभी आप इस्तिखारा करें, तो अभी के लिए भी है। तो वो ये है कि आपने अगर नमाज का वक्त नहीं है तो आप खड़े खड़े आप आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और तादाद को मालूम किए बगैर कहें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आंखें बंद रखें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते रहें। अगर आपकी ये जो फेस का रुख है ये सीधे जानिब गया तो यानी फिलबदी, तो ये हाँ की निशानी, और अगर ये उल्टे जानिब गया तो फिर ये ना की निशानी है। तो ये वो है कि जो अर्जेंट है। बाकी जो अल्लाह से जिस वक्त देखें, जब कुरान से भी इस्तिखारा किया जाता है, कुरान खोल के जो अच्छा उसमें आयत के हिसाब से, अच्छा कुछ लोग वो भी करते हैं, फाल भी निकालते हैं और कुछ फिर वो जायचे भी निकालते हैं। अच्छा इस्तिखारा के बारे में तो आपने बता दिया। अब क्योंकि कॉलर भी है, अगर आप इजाजत दें तो वजीफे के हवाले से भी बात हो जाए ताकि सवाल भी मुकम्मल हो जाए। हमारे साथ मौजूद है कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सलाम भाई, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं। क्या नाम है आपका? हेलो भाई बेटा क्या नाम है आपका और आप कहाँ से बोल रही हैं? मुकद्दस अली वारिस। अरे मुकद्दस अली वारिस, क्या बात है, बहुत अच्छा नाम है। क्या सवाल करना चाहेंगे बेटा? आपके नाम से रखा है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहें आप। क्या सवाल करना चाहेंगी बेटा? मौलाना आज़ाद जमील साहब से कोई वजीफे के बारे में पूछना है आपने? जी मौलाना आज़ाद जमील से मुझे बात करनी है, वज़ाइफ पूछना था मुझे। मेरी बहन को हार्ट की पेशेंट है मेरी बहन, तो मुझे वज़ाइफ बता दें कि मेरी बहन के लिए क्या पढ़े, और यह भी बताएं कि हम अगर रोज़ा रखते हैं तो रोज़े में नाखून काट सकते हैं, या हम रोज़े में अगर कहीं चोट लग जाए तो उसमें मरहम वगैरह लगा सकते हैं? ठीक है मैम, पूछते हैं। आज़ाद जमील साहब वही कह रही हैं कि एक तो ये वजीफ़ा बताएं कि उनकी बहन को हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो किस तरह से शिफा पा सकती हैं वज़ाइफ के ज़रिए, और क्या रोज़े की हालत में नाखून काट सकते हैं या अगर चोट लग जाए तो उस पर क्या मरहम लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, रोज़े की हालत में नाखून भी काट सकते हैं, बाल भी काट सकते हैं, और कोई ज़ख़म चोट कहीं पे भी लगे तो उस पर भी मरहम पट्टी कर सकते हैं, और सर में तेल भी लगा सकते हैं। तो यानी इन चीज़ों में कोई मवानियत नहीं। और दिल के मर्ज़ या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, क्या मुक़ल्लिब 70 दफ़ा रोज़ाना पढ़ें, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, ए वो ज़ात जिसके कब्ज़े में मेरा दिल। क्या बात है, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब 70 दफ़ा, अव्वल व आखिर एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी जिसमें आले मोहम्मद पर दुरूद है, वो जो पढ़ेगा इंशाअल्लाह दिल अपने करार पे आ जाएगा। चूँकि अल्लाह का फरमान है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को मेरा सुकून ही। क्या बात है, क्या खूबसूरत अंदाज से आज़ाद जमील साहब बयान फरमाते हैं, और यकीन करें आपको दिल चाहता है सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें।
इस्तिखारा के बारे में आपने बेहतरीन बात बताई, वज़ाइफ के हवाले से बेहतरीन बात बताई, बहुत शुक्रिया। और एक वजीफ़ा वो है यानी जो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, और एक वजीफ़ा अल्लाह का जिक्र। क्या बात है। मेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात रसूल मकबूल। तो ज़ुबैर इसाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक वजीफ़ा नात के ज़रिए भी हो जाना चाहिए ताकि महफिल भी मुअत्तर हो जाए। क्या बात, क्या ख्याल है हसन भाई? हकीकत जी ज़ुबैर इसाक साहब। ज़बरदस्त। कालिया जुल्फा वाला दुखी दिल दा सहारा, कालिया जुल्फा वाला, कालिया जुल्फा वाला दुखी दिल दा सहारा। क्या बात है, वाह वाह। कसम खुदा दी मैनू सब क्या बात है, वाह 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 वाह। कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। दसा की मैं मुस्तफा दी केडी सोहनी शान है, दसा की मैं मुस्तफा दी केडी सोहनी शान है। आप दी तारीफ विच सारा कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है। पढ़ के तोए जे मर्जी से पारा, पढ़ के तोए जे मर्जी से पारा। कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। ऐसा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, ऐसा सोना सोना, ऐसा सोना, ऐसा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं। यार वो जया कोई रब ने बनाया नहीं, यार वो जया कोई रब ने बनाया नहीं। दीद मेरे नबी दिए हक दा नजारा, दीद मेरे नबी दिए हक दा नजारा। कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। देंदे ने गवाही जर्रे जर्रे को के दूर दे, देंदे ने गवाही जर्रे जर्रे को के दूर दे। देख दे नसीबा वाले जले वे हुजूर दे, देख दे नसीबा वाले जले वे हुजूर दे। आमना दा चंदा चे हलीमा दा दुलारा, आमना दा चंदा चे हलीमा दा दुलारा। कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कहती है हलीमा मुख वेख लजपाल दा, कहती है हलीमा मुख वेख लजपाल दा। लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा, लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। चौदवी दा चंदा चे अर्शां दा तारा, चौदवी दा चंदे अर्शां दा तारा। कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कालिया जुल्फा वाला, कालिया जुल्फा वाला। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है ज़ुबैर इसाक साहब, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। दिल नहीं चाह रहा था कि ये सिलसिला ख़त्म हो, और बल्कि अब ये सिलसिला नहीं ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो दोबारा हम कलाम ही के सिलसिले से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। देखते रहिए प्यारा रमज़ान, और रमज़ान का फ़ायदा उठाइए। काश में दो रे पैगंबर
काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया और खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले। खाक को खाक मदीना में मिलाया और खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता। और जब मैं खाक बन जाता तो मिलके सब लोग मुझे माटी से गारा क्या बात, फिर मुझे मस्जिद नबवी में क्या बात, सलामत रहिए। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर देखिए, क्या फानूस लगे हैं, क्या टाइल्स लगे हैं, क्या रोशनी है। मैं कहता हूँ अगर ये लाइट्स ना भी होती, ये रोशनी ना भी होती, तब भी मदीना मेरे रसूल के नूर से मुनव्वर रहता है ना। लेकिन सबने कोशिश की अपने अपने अंदाज से खिदमत पेश कर सकें, तो फिर हमारा दिल क्या चाहता है, नूर अली नूर साहब कहते हैं और मेरा दिल भी चाहता है, लेकिन आप सबका दिल ये चाहता है कि उनके रोज़े के दरोबार सजाने के लिए रोज़नों में मेरी आँखों को लगाया। और शेर काश 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 में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर पे लगाया। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, लाया जाता सरे दरबार असीरों की तरह, लाया जाता सरे दरबार असीरों की तरह। हुक्म पर उनके में आजाद कराया जाता। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता। मैंने कोई भी गम का बयान तो किया नहीं, मैं तो फजाइल पढ़ रहा हूँ और आपकी आंखों में आंसू हैं।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब हमारे फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे हों और तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं तो तुम यकीन कर लेना तुम्हारी बज़्म में हम आ चुके हैं। अब ये अलग बात है कि हमारी निगाहें इनको नहीं देख पाती। प्यारा बचपन एक सेगमेंट है हमारा जिसमें बच्चों को अंबिया के वाक़यात सुनाए जाते हैं। अब देखिए नूर अली नूर साहब का और मेरा क्या ख्याल है, आप ज़ुबैर भाई आप भी, मौलाना साहब आप भी, हुसैन भाई आप भी, हम जब हम किसी महफिल में जाते हैं तो हमारा जब पढ़ने का वक्त आता है तो हमें एक बार मौका दिया जाता है, आप बयान करेंगे 1 घंटा तो एक बार करेंगे, फिर कोई दूसरे मौलाना आएंगे, नातख़्वान आएंगे, आप भी ऐसे ही करेंगे। यकीनन हमारे साथ सबके साथ ऐसे ही होता है। मेरा दिल चाहता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर होता और हम उस दौर में, यानी हर दौर मेरे रसूल का है, वो दौर भी, ये दौर भी, आने वाला दौर भी, लेकिन वो दौर जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम ज़ियारत कर सकते थे, वो दौर जिसमें हम रसूल खुदा मिंबर अफरोज़ होते और हम उनकी महफिल में हाजिर होते, तो हर शख्स अपने अपने अंदाज से अपना अपना तोहफ़ा लेकर आता। जो ज़मींदार है वो अपनी ज़मींदार फलों का तोहफ़ा लेकर आता, जो कपड़े का काम करता है वो कपड़ों का तोहफ़ा लेकर आता, जो जिस चीज़ का काम करता है वो उस चीज़ का तोहफ़ा लेकर आता। अब देखिए महफिल में आने के लिए पढ़ने वालों को एक बार आना पड़ता है। हमने एक तरीका निकाला कि हम बार बार रसूल खुदा की बारगाह में कैसे आते हैं। कहीं ज़ुबैर भाई आते हैं, कहीं से हुसैन भाई आते हैं, ये भी नात का तोहफ़ा लाते, ज़ुबैर भाई भी नात का तोहफ़ा लाते, आज़ाद जमील साहब भी रसूल खुदा की शान बयान करने आते। तो फिर मैं किस अंदाज से आता, या उतरता मैं किसी नात के मिसरे पर रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया, रूबरू रूबरू क्या माहौल होता, रसूल के रूबरू रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया। सेगमेंट होता है, बच्चों को हम तालीमात देते हैं और बच्चों को वो अंबिया के वाक़यात सुनाते हैं। अब देखिए यहाँ भी हम अपना किरदार किस अंदाज से रखना चाहते थे और रखना चाहते हैं कि होते उस दौर का पैसा कोई नूरो आपकी आंखों में आंसू हैं, या कबूलियत का वक्त है। और न जाने कितने लोग इस वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं। कबूलियत का वक्त है। कबूलियत के वक्त की निशानी यह है कि आप मगरिब के वक्त दुआ करें और फिर रोज़े की हालत में, रमज़ान का महीना और आप रोज़े की हालत में, अफ्तार के दस्तरखान पे आप सब मौजूद होंगे। मैं चाहता हूँ कि आज़ाद जमील साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाएँ, हुसैन आराई साहब की मौजूदगी का, ज़ुबैर इसाक साहब की मौजूदगी का, और जितने इस वक्त आप लोग देख रहे हैं अहले ईमान, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएँ। ये वक्त दुआ है, दस्ते दुआ को उठाइए। मेरे रसूल का जो दौर था अखुवत का, प्यार का, जहाँ ना महंगाई थी ना बेरोज़गारी थी, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का ख्याल रखता था। आइए अल्लाह से दुआ करें, उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उनके हक़ से दुआ करें कि अल्लाह इनके सदक़े में तू हमारी दुआ कबूल फरमा, अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में तू हमारी दुआ कबूल फरमा, तमाम असहाब बावफ़ा के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। दुआ के लिए हाथ उठाइए, एक दुआया कलाम पढ़ते हैं। वक्त दुआ है, आँखों में आंसू रहें और अल्लाह से जितना गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं अल्लाह उतनी दुआओं को कबूल करता है। ना देखें बराबर वाला कौन है, कौन आपको देख रहा है कि आपका रोते हुए मुंह कैसा बन रहा है। बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा कर दे दूर हो जाए सारे ही गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला या मेरे
जलील हैं, तू अजीम है। हम गुनाहगार हैं, तू अजीम है। हम गुनाहों पे गुनाह करते रहते हैं, तू माफ पे माफ करता रहता है। ऐ अल्लाह, ये शर्मिंदगी तेरी बारगाह में जरूर है कि हम तेरा हक नहीं अदा कर सकते, मगर तू हमारे हक से ज्यादा देने वाला है। हमारे इलाहा मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त बहुत लोग परेशान हैं। कोई बेरोजगारी की वजह से परेशान है, कोई बेऔलादी की वजह से परेशान है, किसी के घर पे खाने को कुछ नहीं, किसी के पास सहरी का इंतजाम है तो अफ्तार करने के लिए कुछ नहीं, किसी के पास अच्छा लिबास है तो किसी के पास कोई लिबास ही नहीं। या हमारे इलाहा तू करम फरमा फलस्तीन के तमाम मुसलमानों पर और दुनिया के हर उस शख्स पर जो इंसान जिस मजहब से भी वाबस्ता हो, जिस पर जुल्म ढाया जा रहा हो, हमारे मालिक उन पर अपना रहम फरमा। बारेला हम तुझसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तेरे अलावा हमारा है कौन? हम अपना दुखड़ा बयान किससे करें? हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, मगर तेरी रहमत के तलबगार हैं। बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम मौला, मेरे मौला करम हो करम मैं चाहूँगा माशाअल्लाह फरहान भाई, आपने हक अदा कर दिया। यकीनन आपकी दुआ से हर लब और हर आंख अश्कबार है, और अल्लाह ताला आपकी इस दुआ को मुस्तजाब दावत फरमाए और पूरी उम्मत के लिए ये आपकी दुआएं खैर का सबब फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। और ये यकीन करें कि ये बड़े दिन से हम लोग सोच रहे थे कि ये मगरिब का वक्त है, ये मनाजात का वक्त होता है। हम किससे कहें अपना गम कहें किससे? दुनिया के आगे दुख सुनाने से दुनिया हमसे चिढ़ने लगती है, लोग फ़ोन उठाना छोड़ देते हैं। वाहिद मेरा रब है कि जो इंतज़ार करता है कि तुम क्यों जाते हो दुनिया के पास, तुम मेरे पास आओ, मुझसे पूछो, तुम अपने दुख बयान करो। दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। आमीन। मिलता है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए प्यारा रमज़ान।